हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं परमगति प्रभु ब्रजविलासिनी माता जी परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ आज हमारे साथ अनिकेत प्रभु हैं, जो कि बहुत अच्छा मृदंग, करताल, हारमोनियम, संगीत की शिक्षा भी देते हैं। तो अभी कितने स्टूडेंट सिखाते हैं प्रभु जी? 25-30 स्टूडेंट है प्रभु जी के। तो प्रभु जी संगीत की शिक्षा भी देते हैं। और प्रभु जी अनिकेत का क्या अर्थ होता है? नहीं पता। एक बार बताया था प्रभु जी ने, भगवत गीता में आता है 12वें अध्याय में। तो अनिकेत का अर्थ ये होता है जिसका कोई निकेत नहीं होता। निकेत मतलब नहीं, रेंट पे वाली। अच्छा, नाम सार्थक है। निकेत मतलब जिसका रहने का स्थान नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अनिकेत। पर अनिकेत का यहाँ पे अर्थ ये हुआ, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि। सभी अक्षरों में मैं कौन सा अक्षर हूँ? अकार हूँ। तो अ श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही जिसका निवास है वो अनिकेत हो गया। कॉन्फिडेंस दे दिया आपने। यही संडे प्रोग्राम का काम है। तो साथ ही साथ आप जो सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भूल धन्यवाद। पहली बार कौन आया है? जी बोलिए, आपका शुभ नाम प्रभु? राजर्षि। आपका स्वागत है प्रभु जी। आपके साथ कोई आए हैं? तो आप दोनों का स्वागत है। और कोई है जो पहली बार आए? ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। पिता प्रभु हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं हर बार, और उसको बहुत अच्छे से एडिट करके फिर हम यूट्यूब पे डाल पाते हैं। प्रभु जी आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ पर उपस्थित हुए। आज हमारे जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, आज कक्षा का विषय है भक्ति रस दर्शन जो है, उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रस क्या होता है, उसके बाद भक्ति रस क्या होता है, और फिर भक्ति रस के विषय में हमें क्या क्या बातें जाननी चाहिए, और क्यों हमारे जो संप्रदाय के आचार्य हैं, जो मुख्य आचार्य हैं, क्या नाम है उनका? श्रीधर गोस्वामी प्रभुपाद। उन्होंने जो सबसे मुख्य ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के नाम के आरंभ में ही क्या है? भक्ति रस। तो भक्ति रस उस ग्रंथ के आरंभ में ही है नाम के। तो ये भक्ति रस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये जानना आवश्यक है। इसके लिए आज का कार्यक्रम का श्री गणेश करने से पहले मंगलाचरण से हम आरंभ करेंगे। मंगलाचरण करने की परंपरा समस्त शिष्टों में रही है, तो हम भी उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। प्रायः आप सब इन श्लोकों को जानते होंगे, आप सब हमारे साथ गा सकते हैं। ओम ज्ञाननिधानस्य ज्ञानवन्दनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतृषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, पिता गौर प्रेमानंद। आज का हमारा कार्यक्रम पहले ही सार्थक हो गया है, क्योंकि कार्यक्रम के आरंभ में सबको एक एक ग्लास में क्या मिला? रस। क्योंकि तो कार्यक्रम पहले से ही सार्थक है। तो रस ये शब्द जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में यदि आपसे पूछा जाए कि जितने जितने भी वर्ष आपने इस आध्यात्मिक पथ पे बिताए हैं, किसी को कुछ साल हुए, 4-5 साल, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को उससे ज्यादा साल हो गए, आपने जो भी गतिविधियां की, मंदिर में गए या जो भी किया, उसमें से आपको आध्यात्मिक अनुभव क्या हुआ? ये प्रश्न यदि पूछा जाए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप समझ रहे? क्योंकि जो धर्म केवल पुस्तकी ज्ञान के स्तर पर रह जाता है और अनुभवात्मक नहीं होता, उस धर्म को अधिक लोग अधिक समय तक उसको बचा के नहीं रख पाते हैं। इसलिए धर्म केवल पुस्तकों के अंदर नहीं होना चाहिए, धर्म अनुभवात्मक होना चाहिए। आप समझ रहे अनुभवात्मक को क्या अर्थ है? उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो केवल पुस्तकों में बद्ध हैं, उसका कुछ अनुभव नहीं है। और जो लोग उन धर्मों का पालन करते भी हैं, वो लोग केवल उन पुस्तकों को रट लेते हैं, और उन पुस्तकों को रट लेने के बाद वो समझते हैं कि हम अब धार्मिक हो गए, है कि नहीं? तो ऐसे तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन वास्तव में यदि जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, कि धर्म वो होता है जो प्रत्यक्ष अवगम्य हो, यानी प्रत्यक्ष रूप से हमें उसकी प्रतीति हो, प्रत्यक्ष रूप से मालूम पड़े कि भाई हमने आध्यात्मिक वस्तु का स्पर्श किया। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये बात जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कभी कभी लोग 20 साल बिता देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि ये जो मैंने 20 साल किया, ये भौतिक था या ये आध्यात्मिक कार्य था? बताइए। अब कोई तो शास्त्रों के डर के मारे बोलेगा नहीं आध्यात्मिक कार्य था। नहीं, एक होता है शास्त्रों के डर के मारे कहना, दूसरा होता है जब कोई आसपास में नहीं हो, किसी का डर नहीं हो। आप समझ रहे? मान लो आप ऐसी सभा में बैठे हो जहाँ आपको कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, मुझे तो रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप लोगों को तो कोई नहीं कर रहा है, ठीक है? आपको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, आपके उत्तरों को कोई आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको एकदम ऑनेस्ट सत्यवादी होकर उत्तर देना है, सत्यनिष्ठ होकर उत्तर देना है। जितने भी वर्ष हमने बिताए इस पद पे, उसमें हमें आध्यात्मिक अनुभव, जिसको हम कह सकते हैं सच में आध्यात्मिक अनुभव, हमें कितनी बार हुआ, और उस आध्यात्मिक अनुभव, वो आध्यात्मिक अनुभव ही था या हमारे मन का कुछ बरगलाना था? हाँ, ये भी तो प्रश्न चिन्ह उठता है। तो जब हम इस विषय में सोचते हैं, और व्यक्ति पहले दिन नहीं सोचता, तो पहले दिन उसके लिए सब नया होता है। पहले दिन जब वो भक्ति में पथ में जुड़ता है, उसको पता चलता है हाँ सब कुछ उसके लिए आध्यात्मिक है। आप समझ, सब आध्यात्मिक है उसके लिए। फिर वो मंदिर में कदम रखना, मंदिर में चलना, हाँ आप समझ रहे हैं, सब आध्यात्मिक है उसके लिए। फिर धीरे धीरे कुछ वर्ष बीतते हैं, उसके बाद उसकी बुद्धि जो है ये सोचने लगती है कि जैसे मैं स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाता हूँ वैसे मंदिर जाता हूँ,
समझ में आया? जैसी थकावट मुझे स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने में होती है, वैसी थकावट मुझे मंदिर जाने में होती है। तो आध्यात्मिकता का स्पर्श मुझे कहाँ हुआ, ये प्रश्न। ये बहुत गूढ़ प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर जो है, ये उत्तर हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को अन्य धर्मों और पंथों से विशेष बनाता है। आपके संप्रदाय में ऐसा क्या है जिससे आप कह सकते हो कि आपने आध्यात्मिकता का सीधा सीधा स्पर्श कर लिया? बोलिए, एक ऐसी वस्तु जो आपके संप्रदाय में है, अन्य संप्रदाय में नहीं है। आप समझ में आ रहे हैं? जिसको आप संपूर्ण रूप से आध्यात्मिकता का स्पर्श कह सकते हो, भौतिक चीजों से बहुत ऊपर, जो आपके संप्रदाय में विशेष हो। बोलिए, क्या है? नाम जप। अन्य संप्रदाय में नहीं है। भक्ति का ये इसका विश्लेषण जो है, भक्ति का विश्लेषण जो हमारे संप्रदाय में, ठीक है, भक्ति का विश्लेषण, भक्ति की जो परिभाषा दी है, अन्याभिलाषिता शून्य, वो तो पुस्तक में है, आप समझ रहे हैं। अनुभवात्मक बोल रहा हूं, क्योंकि 20 साल 30 साल तो बीत जाएंगे और बुढ़ापा आ जाएगा। उसके बाद ये होगा कि भगवान, मैंने इतनी मेहनत की है, अब आपको कुछ देना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है? समय आ गया। हाँ, समय आ गया वापस। मैंने जो किया उसका बदला देने का अभी समय आ गया भगवान। तो उस वाले स्तर पे हम ना जाए कि भगवान मुझे मेरी सैलरी दे दो, मैंने 8 घंटा काम कर लिया है। तो क्या है वस्तुतः परंपरा, कि दूसरों की परंपरा नहीं है। आप तो किसी भी परंपरा में कर सकते हो। नहीं, जो गुरु शिष्य परंपरा जो जिस तरह से यहाँ बना हुआ है, वैसा आप दूसरे संप्रदाय में जाए, वो बोलेंगे हमारी गुरु शिष्य परंपरा वैसी की वैसी है कि नहीं? विशेष के एक्सपीरियंस, वो तो हर मुसलमान बोलेगा मोहम्मद केवल हमारे संप्रदाय, ऐसा थोड़ी चलेगा। एक्सपीरियंस तो नहीं, बट एटलीस्ट थियोरेटिकली जो माधुर्य भाव है वो इट इज यूनिक टू गौड़ीय वैष्णव। क्या क्या? नॉट एज एन एक्सपीरियंस फॉर साधकस, बट थियोरेटिकली द माधुर्य भाव वो गौड़ीय वैष्णव में है जो बाकी में नहीं है। माधुर्य भाव अन्य संप्रदायों में भी आप जैसे देखोगे, वृंदावन में अनेक संप्रदाय हैं, श्रीनिवास संप्रदाय इत्यादि। हाँ, वल्लभाचार्य श्री पुष्टि मार्ग में भी है, इसलिए पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि का मतलब ही राग होता है। पुष्टि मार्ग मतलब कौन सा मार्ग? राग मार्ग। ये बात है। तो यदि संप्रदाय में कुछ विशेष दिया गया है जो अन्य संप्रदायों में इतनी अच्छी तरह से नहीं दिया गया है, वो है भक्ति रस की विवेचना, भक्ति रस का पूरा कंसेप्ट और भक्ति रस का अनुभव। हम समझ रहे हैं? जैसा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा दिया गया है, वैसा विवेचन भक्ति रस का, वैसा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और उसको आस्वादन करने का जो तरीका है, लाइव एक्सपीरियंस करने का जो तरीका है, वो विशेष है। अन्य संप्रदायों में अन्य बातें विशेष हो सकती है। जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय, वो ये कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा या श्री विग्रह की सेवा का जो हमारे संप्रदाय में जो विशेषता है, वो अन्य संप्रदायों में नहीं है। तो जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय में ये कहा जा सकता है कि जैसी विशेषता श्री विग्रह की सेवा में हमारे संप्रदाय में है, वैसे अन्य संप्रदायों में नहीं है। आप दक्षिण भारत में जाके मंदिर भी देखिए, जो वास्तुकला इत्यादि मंदिरों पे जो है, वो प्रत्यक्ष अनुभव करने की वस्तु है ना, पुस्तकी विद्या तो नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव करने की वस्तु है। तो हर संप्रदाय में कोई ना कोई विशेषता होती है। वैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो विशेषता है वो है भक्ति रस। क्या विशेषता है? भक्ति रस। तो भक्ति रस को थोड़ा आज समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन भक्ति रस को समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि रस का ये जो सिद्धांत है, ये इस भौतिक संसार में आया कैसे, किसने उसे बताया, और ये रस का सिद्धांत है क्या। तो
मानव जीवन ऐसा है, मनुष्य जीवन ऐसा है कि मनुष्य जीवन में उसको बीच बीच में अपने मन को विहार करना, यानी मन को कुछ आनंद देने की इच्छा होती है। और मन को आनंद देने के लिए और मन को विस्मय जानते हैं किसको कहते हैं इंग्लिश में? अम्यूज। हाँ, अस्टॉनिशमेंट या अम्यूजमेंट कहते हैं जिसको, विस्मय, अस्टॉनिशमेंट ज्यादा। तो विस्मय और आनंद, ये दो चीजें हैं जो हमको इस संसार में जीवित रखती है। जिसके जीवन से आनंद चला गया और जिसके जीवन से नयापन चला गया, विस्मय चला गया, उसका जीवन जीने योग्य है क्या? आप समझ रहे? तो जीवन में आनंद होना चाहिए और जीवन में क्या होना चाहिए? विस्मय, कुछ नयापन होना चाहिए। जिसके जीवन में नयापन चला गया वो व्यक्ति जीते जी मृत हो गया। जिसके जीवन में आनंद चला गया वो भी जीते जी मृत हो गया। अब ये आनंद और विस्मय देने के लिए बनाए गए हैं, कुछ चीजें बनाई गई हैं। आनंद देने के लिए है रस। क्या है आनंद देने के लिए? रस। और विस्मय देने के लिए है अलंकार। क्या है विस्मय देने के लिए? अलंकार। अलंकार क्या होता है? जैसे शब्द, कविता में शब्द लिखते हैं ना, तो शब्दों का, अर्थों का जब हम उसको सुनते हैं तो हमारे मन में विस्मय होने लगता है। क्या होने लगता है? विस्मय। कुछ समय पहले, कुछ हफ्ते पहले पूतना वध की लीला पर कथा हुई थी रोहिणी माता जी के घर पे। उसमें एक श्लोक बताया था श्री हरि सूर्य जी का कि जब भगवान ने पूतना को मारा तब पूतना के जो 5 तत्व थे, शरीर तत्व थे, उसमें से 4 शरीर तत्वों ने भगवान को क्लेश दिया, पर एक शरीर तत्व ने नहीं दिया, वो था पृथ्वी। तो भगवान ने उसी तत्व को सुगंधित कर दिया और जब वो बोला गया था तो सबके मुख से अचानक से सहसा वाह, ऐसा। आप समझ रहे ना? ये वाह जो है हमने पहले कभी सुना नहीं था। इस भावना को क्या कहते हैं? विस्मय। और जो आनंद की अनुभूति होती है, ये दोनों चीजें चाहिए। तो उसको हिंदी में कह सकते हैं आश्चर्य और आनंद, दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? आश्चर्य और आनंद। आश्चर्य और आनंद देने के लिए ही हमारे पास रस और काव्य होता है। अब रस क्या होता है? अभी हमने जब कार्यक्रम के आरंभ में पिया, वो क्या था? रस। जो पीते हैं उसको क्या कहते हैं? रस। सही बात है। उसको भी संस्कृत में क्या कहा गया है? रस। क्यों रस कहा गया है? आगे उसकी परिभाषा दी है पहले लाइन पे, मेरे पीछे बोलिए। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। रस्यते मतलब आस्वाद्यते, मतलब जो चखा जाता है, जो चखा जाता है उसको क्या कहते हैं? रस। तो जो आपने पिया वो क्या था? रस। अब रस का एक परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति थका हुआ होता है, जो व्यक्ति थोड़ा दुखी होता है, दुखी व्यक्ति में रस मिला दो, क्या बन जाएगा? सुखी। समझ रहे? आप प्यासे हुए आए, आपको क्लेश हो रहा था, आपके हाथ में एक ग्लास क्या दिया गया? रस। आपको मिला ना? ठंडा। इनको नहीं मिला, इसीलिए ठंडा। तो आपको मिलेगा। आपको मिला ना? नहीं मिला। ठीक है। आपको तो मिला? पहले दूसरा। तो दुखी व्यक्ति को क्या देना चाहिए? रस। तो रस देते ही दुखी व्यक्ति क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। ये बात है। दुखी व्यक्ति प्लस रस इक्वल टू सुखी व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति। ये बात है और कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन में व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? रस, और कुछ नहीं चाहिए। तो जो आनंद देता है उसको क्या कहते हैं? रस। जो वस्तु आनंद देती है उस वस्तु को क्या कहते हैं? रस। अब एक दूसरी परिभाषा भी है, ध्यान से सुनिए उसके आगे। रस्यते अनेन इति रसः। इसके द्वारा स्वाद लिया जाता है, इसलिए उसको रस कहते हैं। जैसे वो जूस था, जूस के द्वारा आनंद मिलता है। आप समझ रहे हो? इसलिए उस जूस को क्या बोलते हैं? रस। और जूस खुद भी आनंद है। आप समझ रहे हो? जो आनंद का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, वो भी रस होता है, और जो स्वयं आनंद का एक्सपीरियंस होता है वो भी क्या होता है? रस। दोनों चीजें को क्या कहते हैं? रस। जैसे जूस जो है
वो आनंद का इंस्ट्रूमेंट भी, आनंद का उपकरण भी है, वो पीकर रस मिलता है। और जूस स्वयं भी क्या है? आनंद ही है। आप समझ रहे हैं? तो जिसके द्वारा आनंद मिलता है उसको भी क्या कहते हैं? रस। और जो स्वयं आनंद होता है उसको भी क्या कहते हैं? रस। अब समझ में आ रहा है आपको? तो ये दो व्याख्या प्राचीन आचार्यों के द्वारा बताई गई है। इसमें से जो मुख्य व्याख्या आज स्वीकार की जाती है वो व्याख्या ये है कि जो साक्षात आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या कहते हैं? रस। जिसके द्वारा अनुभूति है उसको भी रस कहते हैं, और जो साक्षात आनंद की अनुभूति, आनंद का अनुभव है, उसको आजकल पॉपुलर टर्म्स में उसको क्या कहते हैं? रस। ठीक है, तो बोलते ये बहुत रसिक व्यक्ति है। आप समझ रहे हैं? वो कौन सा व्यक्ति है? रसिक। रसिक का अर्थ यह है कि इसको आनंद उठाने की कला आती है। कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं 24 घंटे उनके मुंह पे 12 बजे हुए रहते हैं है ना? घड़ी में फिर भी 24 घंटे होते हैं। हाँ, इनके मुंह में कितने घंटे होते हैं? केवल 12। और घड़ी, उनकी घड़ी एक ही जगह पे रुकी हुई रहती है। कहाँ रुकी हुई रहती है? 12 बजे। ये जो मुहावरा है हिंदी में 12 बज गए, ये पहले के समय में आता है। सरदार लोग थे तो सरदार जी 12 बज गए, समझ में? तो संकट की घड़ी आ गई। आप समझ रहे हैं? तो वो एक मुहावरा हो गया हिंदी में 12 बजना। तो इसके मुंह पे 12 बजे हुए, मतलब इसके मुंह पे हमेशा दुख और संकट ही छाया हुआ है ऐसे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। क्यों? रस उठाने का उनके जीवन में कुछ प्रयोजन ही नहीं है। उनके लिए जीवन दुख से भरा हुआ है। समझ में? रोज उठना, वही नहाना, वही काम पे जाना, वही घर पे आना, वही 3-4 सब्जियों में से कोई एक सब्जी बनाना, और वही सब्जी खा के फिर सो जाना। आप समझ रहे हो? यही किसी ने अपनी दिनचर्या बना ली है। ऐसा व्यक्ति जो है, भर्तृहरि कहते हैं, ऐसा व्यक्ति पशु की तरह जी रहा है। किसकी तरह जी रहा है? क्यों पशु की तरह जी रहा है? क्योंकि पशु भी तो वही काम कर रहा है। पशु को 3 चीजें नहीं आती है। क्या 3 चीजें नहीं? मेरे पीछे पीछे बोलिए। साहित्य, संगीत, कला। 3 चीजों में उसका बिल्कुल रुचि नहीं होती पशु की। कौन सी 3 चीजों में रुचि नहीं होती? साहित्य, संगीत, कला। साहित्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिटरेचर। संगीत को क्या कहते हैं? म्यूजिक। और कला को आर्ट्स। 64 आर्ट्स, 64 कला होती है ना? 64 आर्ट्स। तो जिसका इन तीनों में कोई रुचि नहीं है, किसी एक में तो होनी चाहिए। तो भर्तृहरि कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु उच्च विषाणहीना। तो साक्षात पशु ही है वो, पता नहीं क्यों मनुष्य बन गया। बस इतना फर्क है कि पशु को पूंछ होती है, इसको पूंछ नहीं। पशु को सींग होते हैं, इसको सींग नहीं। अच्छा, एक और फर्क बताते हैं। तृणम न खादन अपि जीवमान। हाँ, पशु घास खा के जीता है, ये घास नहीं खाता। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है उन पशुओं का जो घास खाते हैं। नहीं तो ऐसे लोग दुनिया भर की घास खा जाते हैं और बेचारे पशुओं के लिए कुछ नहीं बचते। तो कुछ लोग रसहीन जीवन जीते हैं। आप समझ रहे हैं? रसहीन का अर्थ यह है कि मुझे जीवन में स्टेबिलिटी मिल गया, अब मेरा जीवन हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, बस अब मैं ऐसे ही रहूंगा और जीवन अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ लोगों की धारणा बैठ जाती है मन में। तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं रसहीन। क्या कहते हैं? रसहीन। कुछ है ही नहीं जीवन में, है ना? तो पशुओं की तरह उनके जीवन में केवल भोजन रस रह जाता है। कौन सा रस रह जाता है? भोजन। क्योंकि भोजन का रस भी रस कहलाता है। आयुर्वेद में भोजन का रस भी क्या कहलाता है? रस। भोजन में 6 रस होते हैं। कौन सी 6 रस होते हैं? कटु, अम्ल, नहीं, वो तो 4 प्रकार के कटु, अम्ल, तिक्त, फिर लवण, मधुर और कषाय। ये 6 रस होते हैं। षड रस कहते हैं भोजन को। कटु मतलब तीखा। कटु मतलब क्या? तीखा। कुछ लोग बोलते हैं कटु मतलब कड़वा। कटु मतलब कड़वा नहीं, कटु मतलब क्या होता है? तीखा। तो मिर्ची खाते हैं तो कौन सा रस का अनुभव होता है? कटु। फिर तिक्त मतलब कड़वा। करेला खाते हैं तो कौन सा रस अनुभव होता है? तीखा। ठीक है। फिर उसके बाद मधुर। अभी जूस पिया, कौन सा रस था? मधुर। समझ में आ रहा है? ये भोजन के 6 रस है। फिर कुछ होते हैं अम्ल, खट्टा, आंवला,
खाया, हाँ आंवला खाया तो कौन सा रस हो गया? अम्ल। ये बात है। तो ऐसे भोजन के 6 रस होते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप में से आप सबको अलग अलग प्रकार के जूस पसंद होंगे, हाँ? तो मैं कुछ कुछ लोगों से पूछूंगा आपका फेवरेट रस कौन सा है? आपका कौन सा फेवरेट रस है? मैंगो। ठीक है। इनके साथ कौन कौन इनके सजाती है, कौन कौन? हाँ? मैं क्यों बताऊं? मैं तो पूछने वाला हूँ। विष्णु चंद्र ने हाथ नहीं उठाया। आपका रस कौन सा फेवरेट? भक्ति रस। भोजन रस कौन सा है? कौन सा जूस पसंद है? मैंगो। प्रोटीन शेक नहीं अच्छा, आप सबने जिसने मैंगो सबने हाथ उठाया, आप सबको मेरी तरफ से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको जितना मैंगो जूस चाहिए मैं उतना आपको सप्लाई करूंगा। 1 महीना भर केवल मैंगो जूस पीने का, और कोई जूस नहीं पीना। चलेगा? नहीं पी लेंगे नहीं, वो सह लेंगे वाला पी लेंगे। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वैरायटी हाँ, उसमें भी हमको अलग अलग थोड़ी विचित्रता, वैरायटी हमको चाहिए। वैचित्री कहते हैं उसको, वैचित्री चाहिए उसको। तो एक ही रस से काम नहीं। तो कुछ समय बाद बोलेंगे मुझे ऑरेंज जूस चाहिए, 10 दिन इसको मैंगो जूस पिलाएंगे, उसके बाद 11वें दिन क्या बोलेंगे? पाइनएप्पल। सादा पानी चाहिए। शांत रस, सादा पानी। तो रस का ये स्वभाव होता है, आप समझ रहे हैं? भोजन रस का ये स्वभाव है कि भोजन रस हमें बार बार बदल बदल के आस्वादन करना अच्छा लगता है। अभी प्रोग्राम के बाद प्रसाद होगा, उसमें आप नोट कीजिएगा 6 रस होते हैं। ठीक है? 6 रस कौन कौन से होते हैं? मीठा, कड़वा, तीखा, खट्टा, कषाय। कषाय। कषाय किसको कहते हैं? एस्ट्रिंजेंट को क्या? कसेला रस होता है ना, आप समझ रहे हैं ना? कषाय कहते हैं इसको। हाँ, फिटकरी का जैसा होता है, हाँ वैसा। हाँ, वो। और छठा होता है लवण। लवण मतलब जो नमकीन। तो ये जो 6 रस हैं, उसमें से कौन सा रस आप आस्वादन कर रहे हैं? आप जरा सोचने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, ये हो गया भोजन का रस। लेकिन ये तो पशुओं को भी प्राप्त है। मनुष्य को एक इससे उत्तम रस प्राप्त हो सकता है। वो होता है हृदय के अंदर रस के अनुभव करने की क्षमता होती है हमारे। और इस हृदय के अंदर जो रस के अनुभव करने की क्षमता, जैसे जीवा पे रस के अनुभव करने की क्षमता होती है, तो वैसे हृदय में भी रस मतलब आनंद अनुभव करने की क्षमता होती है। अब आनंद का मतलब हमको हमेशा लगता है सुख। क्या लगता है आनंद का मतलब हमको? सुख। सुख होगा तो आनंद है। पर ध्यान से सोचिएगा, आपको यदि सुख ही सुख दिया जाए, कुछ समय बाद आप दुख मांगोगे, सामने से मांगोगे। आप समझ रहे हो? इसका मैं बहुत सरल उदाहरण देता हूँ। जैसे ये मुंबई है, मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे गीत बनते हैं। और गीत 2 प्रकार के होते हैं, मिलन के गीत और विरह के गीत। तो कौन से गीतों को ज्यादा पसंद किया जाता है बताइए? विरह के गीत। तो वो तो दुखदायी होते हैं ना, परमवती को, है ना? बहुत ज्यादा। तो दुखदायी वस्तु को लोग क्यों आस्वादन करते हैं? सोचिए जरा। हाँ, सुख में भी सुख की अनुभूति होती है। देखिए बहुत अच्छी बात की। उसमें क्या है अनुभूति? रस। मेलो है, उसमें रस है ना? तो वो ऐसा आवश्यक नहीं है कि केवल सुख ही रस है। आप समझ रहे हैं? दुख भी क्या होता है? रस। और कुछ व्यक्ति रो के सुखी होता है। आप समझ रहे हैं? वो दुख भरे गीत सुनेगा, फिर रोएगा और फिर सुखी होगा वो, फिर अच्छा लगता है, हल्का हो गया। इमेजिन सभी से। हाँ। तो इस भौतिक संसार में भी भौतिक रस होते हैं, पर इन रसों का अनुभव पशु के लिए नहीं होता। ये रसों का अनुभव किसके लिए होता है? मनुष्य। पशुओं को दुख भरे गीत गाते हुए नहीं सुनोगे, संभव नहीं है।
ऐसा नहीं है कि पशु बैठा हुआ कुछ गिर जा रहा है और हो रहा है, ऐसा एक भी पशु नहीं देखोगे आप। वो बुद्धि उतनी नहीं दी है, विकसित बुद्धि नहीं है उनकी। पशु दुखी होता दिखता है। दुखी होता है पर वो दुख को पोषित नहीं करता। आप समझ रहे हैं? आप दुख को पोषित करते हो। सर हाँ सर नहीं, दुख को पोषित नहीं करता वो। डांस नहीं नहीं, वो बस बीन हिलते हुए देखता है ना, कहाँ सर को कान नहीं होते। आप समझ रहे हो? बीन हिलते हुए देखता है ना वो, तो उसके हिलने डुलने पे वो डोलता है। आपको लगता है सांप रस का अनुभव करता है। अपना अंडरस्टैंडिंग चेक कर लो। सांप इत्यादि ये सब पशुओं को जिस स्तर पे मनुष्यों को रस का अनुभव होता है वैसा उनको नहीं होता। घर में गाय को या कुछ देखा है, उसका बछड़ा अगर कुछ हो गया तो कुछ दिन नहीं हाँ, तो बोल रहे ना, ये छोटा छोटा जो होता है ना, बहुत थोड़ा उनमें दुख हाँ दुख सुख दिखाई देता है। पर मनुष्य में जो विचित्रता होती है रस का अनुभव करने की, वो कदापि रेलिश का लेवल होता है, वो नहीं होता उनमें। मनुष्य चाहे तो अपना रस बदल सकता है। आप समझ रहे हो? आप बैठे हो, आप दुखी हो, हाँ यूट्यूब पे गाना चला दो, थोड़े समय में आप क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। सही बात है कि नहीं? हाँ, मनुष्य बैठे बैठे अपना रस क्या कर सकता है? बदल सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये बात बहुत आवश्यक है जानना कि मनुष्यों को भगवान ने एक ऐसी वस्तु दी है हृदय में अनुभव करने के लिए जो अन्य योनियों में सहजता से संभव नहीं है। और उस वस्तु का नाम क्या है? रस। रस के दो अर्थ होते हैं। अब जो बुद्धिमान होगा उसको याद होगा रस के दो अर्थ क्या है। क्या दो अर्थ है? जो हैप्पीनेस अभी देता तो है, बताया था। जो हैप्पीनेस है, और जो खुद ही हाँ, जो आनंद का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी क्या कहते हैं? रस। और जो स्वयं आनंद है उसको भी क्या कहते हैं? रस। इन दोनों में से मुख्य कौन सी परिभाषा है? एक्सपीरियंस। स्वयं जो आनंद है उसको क्या कहते हैं? रस। रस्यते आस्वाद्यते, स्वयं आनंद है उसको क्या कहते हैं? रस। और रस्यते अनेन, इसके द्वारा आनंद उठाया जाता है, उसको भी क्या कहते हैं? रस। ठीक है, ये बात। तो कोई व्यक्ति भौतिक, अभी तो भौतिक रस की बात कर रहा हूं, हम ऊपर उठे नहीं है, क्योंकि जब तक हम हमारे साधारण मनुष्य जीवन में रस क्या होता है जब तक हम वो नहीं समझ लेते, तब तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले हमारे रोजमर्रा के स्तर पे रस क्या है ये समझना नितांत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अच्छा, अब जो प्राचीन आचार्य है, रस के सबसे प्राचीन आचार्य है, हमें हमारे इतिहास में जो हमें उपलब्ध है, उनका नाम है भरत मुनि। क्या नाम है उनका? भरत मुनि। भरत मुनि, इन्होंने लिखा है नाट्य शास्त्र नाम का। ये भारत भूमि की जो सबसे बड़े योगदानों में से एक योगदान है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस का सिद्धांत बताया, और भरत मुनि ने बताया, देखो अगर आपको जीवन, आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन में आनंद और विस्मय दो चीजों का अनुभव आपको करना है। किस किस को आनंद और विस्मय का अनुभव करना है बताइए? सबको चाहिए है कि नहीं? तो आनंद और विस्मय का अनुभव करना है तो सीधे सीधे बात बोलो, आपको रस का अनुभव करना है। किसका अनुभव करना है? रस। अगर आपको रस का अनुभव करना है तो उसके लिए सबसे आसान दो तरीके हैं। तो वो दो तरीके नीचे के लाइन पे दिए हुए, मेरे पीछे बोलिए। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। तो दो तरीके हैं उसको अनुभव करने के। दृश्य काव्य, जाओ किसी नाटक में जाकर बैठ जाओ। समझ में आ रहा है? हाँ, तो नाटक क्या होता है? दृश्य, देखने लायक कोई कविता या कोई बुक होती है ना, किसी बुक को सीधा सीधा स्टेज पे उतार देते हैं, उसको नाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नाट्य। भरत मुनि के बुक का नाम ही क्या बताया मैंने? नाट्य शास्त्र। पूरा बुक ही उसके अराउंड है, पूरा ग्रंथ ही नाट्य शास्त्र है उसका नाम। तो नाट्य जो है इसको दृश्य काव्य कहते हैं। कौन सा काव्य कहते हैं? दृश्य। आज भी हमारे यहाँ पे मुंबई में भी, यहाँ बोरीवली में प्रबोधनकार ठाकरे नाट्य गृह है, समझ रहे? आप जाओगे वहां पे बीच बीच में कुछ नाटक लगते हैं, तो वहां स्टेज के ऊपर खड़े लोग जो है कुछ कुछ अभिनय करते हैं, और अभिनय करके जो बैठे हुए श्रोता रहते हैं उनके हृदय में कुछ कुछ रस जो है उजागर करते हैं। इसीलिए जो नाट्य पे जो स्टेज होता है, स्टेज को रंगमंच कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रंगमंच। रंग मतलब रस,
वहां से अलग अलग रंग फेंके जाते हैं। हर रस का एक रंग बताया गया शास्त्रों में, आप समझ रहे, हर रस का क्या बताया गया है, रंग। तो वहां से जो अभिनय करता है वो श्रोताओं पे अलग अलग क्या फेंकते हैं, रंग। रंग मतलब क्या फेंकते हैं, रस। इसलिए उसको कौन सा मंच कहते हैं, रंग मंच कहते हैं। ठीक है, तो अब एक होता है दृश्य काव्य, दूसरा होता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या होता है, स्टेज वेज कुछ नहीं है, लेक्चर चल रहा है, आदमी बैठ के सामने कुछ तो एक पूरा सीन बता रहा है, बना के पूरा सीन बना के दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपके मन में पूरा सीन बना के, जैसे पूतना लीला हो रही थी तो हाँ पूतना आई, उसने ये पहना था, उसने वो पहना था, अचानक से हाँ किसी ने देखा नहीं, वो अंदर घुस गई, आप समझ रहे हैं। तो पूरा सीन आपके आंखों के सामने बना के दे रहा है, लेकिन कोई अभिनय करने वाला नहीं है। इस काव्य को कौन सा काव्य कहते हैं, श्रव्य। इन दोनों काव्यों में आपको रस की अनुभूति हो सकती है, दृश्य काव्य में और श्रव्य। श्रव्य मतलब सुन के, दृश्य मतलब देख कर। दृश्य काव्य में अंगिक अनुभव होता है, अंग हिला के अभिनय किया जाता है। श्रव्य काव्य में अंगिक अनुभव नहीं होता है। तो इसीलिए इन दोनों के द्वारा आपको रस की अनुभूति हो सकती है। अच्छा, अब आप गए दृश्य काव्य देखने, मान लीजिए रामलीला के ऊपर नाटक चल रहा है, आप लोग गए रामलीला का नाटक देखने के लिए, आप लोग ऑडियंस में बैठे हुए हो, सामने रामलीला का नाटक चल रहा है। दृश्य ये चल रहा है कि भगवान राम को उनके राज्य से घर निकाला गया है, उनको दशरथ जी को उन्होंने वचन दिया। दशरथ जी ने बोला ठीक है, मैंने कई को जो वचन दिया था वो ये है कि आपको 14 वर्ष का क्या होगा, वनवास होगा। भगवान राम मान लेते, वन में चले गए। पीछे से भरत आते हैं, पीछे से भरत आने के बाद फिर भरत को पता चलता है कि हमारे भाई को क्या हो गया, वनवास हो गया। फिर भरत पीछे से पूरी सेना लेकर आते हैं वहां पे वन में वहां पे भरत और भगवान श्री राम का क्या होता है, मिलाप। तो भगवान श्री राम का और भरत का वहां पर मिलाप होता है। वहां मिलाप होने के बाद भगवान राम को पता चलता है कि हमारे पिताजी अब नहीं रहे, और फिर उसके बाद भगवान राम बहुत रोते हैं। उसके बाद भरत और भगवान श्री राम इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा वार्तालाप होता है, और वार्तालाप के अंत में ये निर्धारित होता है कि भरत जो है जाके राज्य संभालेंगे और भगवान राम 14 वर्षों तक यहीं पे वन में रहेंगे। अंत में भगवान राम अपने चरण पादुका देते हैं भरत को, और वो अपने सर पे भरत लेके राज्य की तरफ मुड़ ही रहे होते हैं। तो सब लोग रो रहे हैं वहां पे, स्टेज पे जो भी सब लोग हैं, जो अभिनय करता है वो सब लोग रो रहे हैं। आप देखोगे इस समय आपके आसपास जो बैठे हैं उसमें से भी कोई एक आध दो रो रहा होगा, आप समझ रहे, देखा होगा आपने। अब आपको उसको बोलना, अरे भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा भाई तो तुम्हारे बाजू में बैठा है, तुम क्या करो रहे है कि नहीं, उससे सवाल पूछना चाहिए, तुम क्या करो रहे हो। आपके पिताजी जीवित है, आपका भाई आपके बगल में बैठे, आप क्या करोगे, तो उसका उत्तर क्या आएगा, करुणा रस। वो तो ठीक है, वो इतना टेक्निकल आंसर नहीं दे पाएगा वहां पे। तो आप उस नाट्य में दृश्य उसको अनुभव कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उसको अनुभव कर रहा है वो, ठीक है, पर आप तो भरत नहीं हो। भरत तो वो है जो स्टेज पे, आप समझ रहे, वो तो स्टेज पे खड़ा है, वो भरत है, आप तो नहीं हो। आप क्या करोगे, अनुभूति होगी जैसे कि एक्सपीरियंशियल। ओके, तादात्म्य, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए भरत मुनि क्या बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब श्रोतागण देखते हैं किसी अभिनय करने वाले को स्टेज पे, बहुत सारे लोग होते हैं, भरत है, राम है, सीता है, उसमें से किसी एक अभिनयकर्ता के साथ व्यक्ति सहृदय हो जाता है। क्या हो जाता है, सहृदय। ये टर्म जानना बहुत जरूरी है। सहृदय मतलब उसके दिल से अपना दिल लगा बैठता है वो। तो वो देखते हैं, कोई कोई भरत को हृदय से अपना हृदय लगा बैठता है। अब होता क्या है कि क्योंकि जो वो अभिनय कर रहा है
तो अभिनय करने वाले के हृदय में तो रस होना ही चाहिए, तो वो अभिनय ठीक से नहीं कर पाएगा, ये तो नाटक फ्लॉप हो जाएगा। समझ में आया? अरे भरत को तो कुछ इमोशंस ही नहीं था। तो वो अभिनय कर रहा है, उसके हृदय में क्या बह रहा है? रस। जो उससे सहृदय है, जिसका हृदय उससे फुल्ली कनेक्टेड है, उसके हृदय में भी उस वैसा रस संचार होने लगेगा। इसलिए भरत रो रहा है, इसलिए ये साइड में जो बैठा है ऑडियंस में वो भी रो रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये तो भरत नहीं है। हाँ? ये अभी भी मानता है कि मैं भरत नहीं हूँ, ये तो मान रहा है वो भरत है। हाँ? क्योंकि ये क्यों रो रहा है? तो भरत मुनि बताते हैं कि उसके हृदय में जो रस बह रहा है, जो एक्टर है, उसके हृदय से इनके हृदय में एक साधारणीकरण, एक जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ रस बहने लगता है। समझ में आ रहा है? इसको साधारणीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारणीकरण, एक जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ द सेम रस। और तो ये अपने आप को भरत नहीं मानते, पर वो एक्टर मानता है, और ये उससे सहृदय हो गए। क्या हो गए उससे? सहृदय। तो उसके हृदय में जो भावनाएं बह रही है, उसका एक जेरोक्स कॉपी इनके हृदय में भी बहने लगता है, और फिर इनको वो सब अनुभव होने लगते हैं, जिसमें कि ये रोने लगते हैं। अब समझ, इसको क्या कहते हैं? रस की अनुभूति। क्या हुई इनको? रस की अनुभूति। ये बात। अब ये रस की अनुभूति होने के बाद भले वो रोया, पूरे ड्रामा में बहुत रोए, उसके बाद बाहर आके बोलते बहुत अच्छा नाटक था, बहुत अच्छा नाटक था, मुझे बहुत पसंद आया। तो आप तो रो रहे थे। नाटक मतलब कि आपको खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। टिकट का पैसा भरा रोने के लिए। टिकट का पैसा भरा क्या करने के लिए? रोने के लिए। तो मैंने जैसे बोला था, रस का अर्थ ये नहीं है कि हर समय सुख होना चाहिए। रस का अर्थ ये होता है कि कभी कभी क्या होना चाहिए? दुख भी होना चाहिए। तो उसको कहते हैं करुण रस। कौन सा रस कहते हैं? करुण रस। करुण रस कहते हैं उसको। वाल्मीकि जी ने जो रामायण बनाया है, ये करुण रस प्रधान ग्रंथ है। कौन सा रस प्रधान है? ये करुण रस। इसमें प्रायः सभी पात्रों को दुख हुआ है, सभी पात्रों को। एक एक पात्र का नाम लीजिए रामायण में, बोलिए। सीता। सीता दुखी हुई कि नहीं हुई? लक्ष्मण दुखी हुए कि नहीं हुए? राम दुखी हुए कि नहीं? हाँ। हनुमान हनुमान, हाँ, हनुमान को भी दुख उठाना पड़ा है। पता है कहाँ पे उठाना पड़ा है? बोलिए। लक्ष्मण जी को बाण लगा। लक्ष्मण जी हाँ। फिर सबको दुख हुआ है। सुग्रीव। हाँ, सुग्रीव वो तो दुखी थे शुरुआत से, उनकी शुरुआत ही दुखी हुई थी। दशरथ महाराज। दशरथ, वो तो मर ही गए बेचारे। रावण। हाँ वो तो मंदोदरी, हाँ शूर्पणखा, विभीषण को भी हुआ, विभीषण को भी हुआ। जब राज निकाला हुआ, राज निकाला हुआ। तो रावण ने बोला था तुम यहाँ लंका में बैठ के इस्कॉन डिवोटी की तरह खिचड़ी बनाते हैं। मंत्रा का हुआ था। अरे हाँ, उसको भी दुख हुआ जब भरत नहीं बने, जब भारत में। ठीक है, तो सभी पात्रों में एक रस प्रधान है रामायण के। कौन सा रस प्रधान है? करुण रस। तो ये करुण रस प्रधान ग्रंथ है श्री वाल्मीकि रामायण। अब इसको भक्ति रस प्रधान किया श्री तुलसीदास जी ने। समझ में आ रहा है? हाँ? सब जगह तो करुण रस था, और वो करुण रस की जगह भी कौन सा रस बनाने की जरूरत है? भक्ति रस। तो भक्ति रस के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया रामायण का, और फिर रामचरितमानस ये ग्रंथ लिखा गया। ये बात है, आप समझ रहे? तो जो जो लेखक होता है वो अपने ग्रंथ में एक मुख्य रस लेता है, वो मुख्य रस लेके ग्रंथ की रचना करता है। ठीक है, अच्छा। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कुछ कहा गया है, मेरे पीछे पीछे बोलिए। रसो वै सः रसम हि देवायं लब्ध्वा आनंदी भवति। रसो वै सः, वो भगवान रस ही है। अगर आप बोलोगे आध्यात्मिक तत्व भगवान किस चीज के बने हुए हैं, तो उसका एक उत्तर है, भगवान किस चीज के बने हुए हैं? रस। राज नहीं, रसमय। आप समझ रहे हैं? हाँ, एक होता है किसी का राजा होना, और एक होता है किसी चीज का बना होना। भगवान खुद किस चीज के बने हुए हैं? हाँ, रस के। शरीर उनका किस चीज का बना हुआ है? कि सत, चित्त और मुख्य क्या है उसमें? आनंद। और आनंद की अनुभूति होना ही क्या कहलाता है? सही बात।
तो भगवान का जो शरीर है वो रसात्मक शरीर है, ये बात है। इसीलिए रसो वही सह, वो भगवान क्या है? रस। और रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, और ये जो जीवात्मा है ये उसी रस को प्राप्त करके आनंदित होता है, अन्यथा आनंदित नहीं होता। आप जितने भी योनियों में भटक रहे हो, जहां भी हो आप जीवन में, आप सबसे बड़े मल्टी बिलियनर होंगे या आप सड़क पे चलने वाले कोई भिक्षु हो गए, सबको एक चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? जो लोग बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये अल्टीमेटली नहीं चाहिए। पैसे और गाड़ी मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो अल्टीमेटली क्या चाहिए आपको? ये बात है। ये पैसा और गाड़ी वो रस प्राप्ति के साधन है, आप समझ रहे हैं, पर अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? अंततः क्या चाहिए आपको? रस। तो रस मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ये बात है। ठीक है, तो रसम ही एव अयम लब्ध्वा, रस प्राप्त करके ही जीवात्मा क्या होता है? आनंदित होता है, ये बात जाननी चाहिए। अच्छा, अब इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु के आरंभ में सबसे पहला शब्द जो लिखा है रूप गोस्वामी जी ने, भक्ति रसामृत सिंधु जब शुरू होता है तब रूप गोस्वामी लिखते हैं, मेरे नीचे देखिए लिखा हुआ है, मेरे पीछे बोलिए, अखिल रसामृत मूर्ति ही, अखिल रसामृत मूर्ति ही, ये पहला शब्द है भक्ति रसामृत सिंधु का। अखिल का क्या मतलब होता है? संपूर्ण, सारे। रस अमृत, जो सारे अमृतमय रस है उनकी मूर्ति, उनको एक मूर्ति में बांध दिया जाए तो वो मूर्ति कौन होगी? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का एक नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया है? अखिल रसामृत मूर्ति। रूप गोस्वामी जी के द्वारा दिया हुआ नाम है श्री कृष्ण। तो रूप गोस्वामी जी के दर्शन में, रस दर्शन में श्री कृष्ण कौन है? अखिल रसामृत मूर्ति, ये है श्री कृष्ण। और इन श्री कृष्ण में संपर्क में आने के बाद आपको एक चीज का अनुभव करना है। किसका अनुभव करना है आपको? रस का। पर पहले हमको सीखना होगा रस कैसे अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सीखना चाहता है रस क्या होता है, कैसे अनुभव किया? तो अब हम रस की थोड़ी विवेचना करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। रूप गोस्वामी और प्राचीन आचार्यों ने भोजन रस के माध्यम से भक्ति रस समझा है। कौन से रस के माध्यम से? भोजन रस के माध्यम से भक्ति रस। भोजन रस हम दिन रोज हम अनुभव करते हैं, ठीक है, तो सब्जी बनाने के माध्यम से सीखा है, सब्जी बना, ठीक है। तो आपको कौन सा सब्जी पसंद है? पनीर का, ऊंचा चॉइस है सब्जी, ठीक, पनीर का सब्जी, ठीक है। तो पनीर का सब्जी बनाना है, ठीक है। पनीर का सब्जी बनाने के लिए सबसे मुख्य घटक, मेन इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? पनीर चाहिए, ठीक है। तो पनीर ले लिया, पनीर लेके उसको फिर, मुझे नहीं बनाना आता, मैं थोड़ा आपको खाने में अच्छा है, प्रभु जी से एक दिन खाएंगे। हाँ, नहीं, आपको अपना स्वाद भी होता है। आपने तो पूरा आपको पानी उबालना। हाँ, मुझे पानी उबालना आता है, ठीक है। उसको पनीर लिया, पनीर लेने के बाद उसको कढ़ाई में पानी, तेल इत्यादि मसाले वसाले डाले, उसके अंदर उसको उबाला। उसके बाद मसाला डालना पड़ा, तेल डालना पड़ा, थोड़ा पानी डालना पड़ा, उसके बाद नमक डालना पड़ा, जीरा इत्यादि डाला। उसके बाद केवल डालने से नहीं होगा, उसको थोड़ा समय के लिए गर्म आंच पे रखना पड़ा, तड़का, हाँ, तड़का देना पड़ा। उसके बाद फाइनली आपके हाथ में क्या आया? पनीर का सब्जी। और पनीर का सब्जी जब आप खा रहे हो, जब आप उसका, अभी ध्यान से प्रश्न सुनना, जब आप पनीर की सब्जी का आस्वादन कर रहे हो तो आपको किस चीज का अनुभव हो रहा है? पनीर का हो रहा है, मसाले का हो रहा है, नमक का हो रहा है, या इन सब से अलग ही कोई एक अलग स्वाद हो रहा है? बताइए। मिक्स तो मैं हाथ से मिक्स कर देता हूँ, गर्म करने की जरूरत है। उसको केवल मिक्स नहीं किया गया, उसको प्रोसेस भी किया गया, आप समझ रहे हैं? अगर केवल मिक्स करने की बात है तो मैं बोल दे, ये पनीर लो, उसके ऊपर थोड़ा नमक छिड़को, उसके मिर्ची छिड़को, चलो और ये लो खा लो प्रभु जी, ऐसा नहीं है।
आचार्य ने जो उदाहरण दिया ना वो बहुत अच्छा दिया है। एक मुख्य है और बाकी सब वो तो बाद में, मुख्य गुण बाद में। जो आपको स्वाद अनुभव हो रहा है वो आपको पनीर का हो रहा है या नमक का हो रहा है या यूनिक इन सबसे अलग ही एक स्वाद हो रहा है? सबसे अलग सबका मिक्सचर होगी। मिक्सर नहीं है। अभी तो बोला हमने, सबका मिक्सचर ही करना होता तो मैं अपने हाथ में मिक्स कर लेता, गरम क्यों करता मैं? केवल मिक्सचर से नहीं होगा, मिक्सचर तो ठंडे पदार्थों को भी किया जा सकता है ना, ठंडा पनीर ले लो, नमक ले लो, फिर आपको वही स्वाद आएगा। मिश्रित प्रोसेस का स्वाद, अरे गर्म किया तो इसलिए प्रोसेस। देखो ये सब जो आप उत्तर दे रहे हो ना, इसे सब आचार्य ने विचार करके बात, इस सब से एक अलग ही स्वाद आ रहा है। समझ में आया ना? केवल पनीर का स्वाद नहीं है, केवल नमक का स्वाद नहीं है, केवल मसाले का स्वाद नहीं है, इन सब के मिश्रण का भी स्वाद नहीं है, इन सब से कुछ अलग ही एक स्वाद आ रहा है। इसको हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन का रस। तो वैसे ही जब हम कोई नाटक देखते हैं, ये तो भोजन का रस हुआ, अब हमारे हृदय के रस की बात करें। जब हम कोई नाटक देखते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीजें मिलानी है हमको, आप समझ रहे हो? कुछ चीजें मिलाने के बाद रस आता है। रस तुरंत नहीं आता। ऐसा नहीं है कि नाटक के थिएटर में बैठ गया और तुरंत रोने लगा। कुछ होना चाहिए स्टेज पे, तब जाके वो रोने लगेगा। आप बोल रहे सब मिला दो, मिक्स कर दो, तो उसको थिएटर में बिठाओ, उसके पास सारे एक्टर्स को बिठा दो, वो रोने लगना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है, सब मिक्स करके नहीं होगा। तो कुछ प्रोसेस हो रहा है वहां पे। क्या है वो प्रोसेस? ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अगर आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो रस को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। नीचे मैंने 5 घटक दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है, मेरे पीछे बोलिए, स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? हर किसी के हृदय में स्थायी रूप से कुछ भावनाएं, इमोशंस रहते हैं। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर दीजिए। आप सबके हृदय में हंसने का भाव है कि नहीं है? किसी ने बाहर से दिया था या पैदा जन्म से है? जन्म से। आप सबके हृदय में दुखी करुण का भाव है कि नहीं है? ठीक है। आप सबके हृदय में वीर भाव, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुनते हैं, समझे ना? हृदय में कौन सा भाव भरा रहता है? वीर। है कि नहीं आप सबके हृदय में? तो इन भावों को कौन से भाव कहते हैं? स्थायी भाव। क्या कहते हैं इनको? स्थायी भाव। ये मुख्य इंग्रेडिएंट है, मुख्य घटक है। पनीर की सब्जी में मुख्य घटक क्या होता है? पनीर। तो ये स्थायी भाव हमारा मुख्य घटक है। आपके हृदय में छुपे हुए कुछ भाव होते हैं। अब इसमें कुछ और चीजें मिलाई जाएंगी, आप समझ रहे हैं? हा? क्या मिलाया जाएगा? मेरे पीछे बोलिए, विभाव। विभाव मतलब क्या होता है? रस के कारण, कॉज ऑफ रस जिसको बोलते हैं। विभाव में 2 होते हैं, मेरे पीछे बोलिए, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन मतलब क्या? जिस पात्र के ऊपर हम अपना हृदय लगा बैठते हैं उस पात्र को क्या कहते हैं? आलंबन। जैसे रामलीला का नाटक देख रहा था, ये रोने लगे क्योंकि किस पात्र पे अपना हृदय लगा के बैठ बैठे थे? तो भरत क्या हो गया? आलंबन। समझ में आ रहा है? भरत क्या हो गया? आलंबन। अब केवल भरत होने से नहीं होगा, एक सिचुएशन भी होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? एक परिस्थिति आनी चाहिए। उस परिस्थिति को क्या कहते हैं? उद्दीपन। वो भरत हर परिस्थिति में नहीं रुलाएगा, वो भरत एक स्पेसिफिक परिस्थिति में रुलाएगा। उस परिस्थिति को क्या कहते हैं? उद्दीपन। तो आलंबन कौन है यहाँ पे? भरत। और उद्दीपन क्या है? हाँ, वो परिस्थिति, वन में मिलना, ये क्या हो गया? उद्दीपन। तो ये हो गए रस के कारण। क्या हो गए ये रस के कारण? इनको विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव। ठीक है। अब रस अनुभव होने के बाद उसके इफेक्ट, कार्य बोलते हैं। हाँ? तो इफेक्ट को मेरे पीछे बोलिए, अनुभव। इफेक्ट ये हुआ कि ये रोने लगे। क्या हुआ? ये रोने लगे। एक होता है कारण, कॉज, एक होता है कार्य, इफेक्ट। तो कारण को बोलते हैं विभाव और कार्य को क्या बोलते हैं? अनुभव। तो ये रोने लगे तो उसको क्या कहते हैं? अनुभव। जो शरीर पे दिखाई देता है इफेक्ट, उसको अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनुभव। और जो मन में इफेक्ट दिखाई देता है उसको आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? सात्विक भाव। तो जो इफेक्ट मन में दिखाई देता है, मन में इनके विषाद छा गया। क्या छा गया इनके मन में? विषाद। तो उसको क्या कहते हैं? सात्विक भाव। ठीक है। और कुछ छोटी छोटी भावनाएं बीच बीच में उठती हैं जो मुख्य भाव को और पोषित करती है।
उसको कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव। उसका दूसरा नाम है संचारी भाव। क्या कहते हैं उसको? संचारी भाव मतलब जैसे भरत को देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और अचानक से बीच में कोई तो आके भगवान राम को ये बोल रहा है कि भगवान राम ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि आप 14 वर्ष नहीं, आप केवल 7 वर्ष रह के आ जाइए। भरत के लिए वो ये स्टेटमेंट सुखकारक है या दुखकारक है? दुख। भरत को एक क्षण भी नहीं चाहिए कि वो वहां पे आए। आप समझ रहे हैं? भगवान वो भरत इसलिए आए कि वो ये अंडरस्टैंडिंग पे कि आप अभी चलो, और कोई बीच में बोल रहा है नहीं आप कितने साल रुक जाओ, आधे समय रुक के चले जाओ। तो वो बीच बीच में कुछ और ऐसी भावनाएं उठती हैं जो क्या कर देती हैं, उसको और पोषित करती है उस भावना को। उसको कौन सी भावना? संचारी भाव। ये सब मिला के उस अभिनेता, उस जो एक्टिंग कर रहा है, उसके हृदय में क्या पैदा करती है? रस। कौन सा रस पैदा करती है? करुण रस। और जो उससे सहृदय है उसके हृदय में भी क्या बहने लगता है? वही करुण रस। ये बात है, ठीक है। अब श्री रूप गोस्वामी और सभी आचार्य श्रीमद् भागवतम का एक उदाहरण देते, बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कैसे अखिल रसामृत मूर्ति है, सारे रसों की मूर्ति है। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, दशम स्कंद का 43वां अध्याय 17वां श्लोक। मेरे पीछे पीछे गाइएगा। मल्लानाम शनिर्नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। मल्लानां शनिर्नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशु। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशु। मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां। मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज। रंगम गतः सागर। जब कंस के अखाड़े में बड़े भाई के साथ श्री कृष्ण उतरे, तब अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव पड़ा। मल्ला नाम अशनि, जो वहां पहलवान लोग थे, उनको लगा अशनि, उनको लगा मानो बिजली कौंध गई है उनके हृदय में। जब भगवान और बलराम उतरे, उनके हृदय में बिजली कौंध गई उनको देख के। आप समझ रहे? श्रीधर स्वामी टीका में समझाते हैं, नीचे सबसे पहला रस दिया हुआ है। कौन सा रस दिया हुआ है? उनको भगवान का क्रोध का अनुभव हो गया। समझ में आ रहा है? तो उनको कौन से रस का अनुभव हो रहा है? रौद्र रस। ये बात है। मल्लानाम अशनि नृणाम नरवरः। और बाकी जो लोग थे, साधारण लोग जो थे, उनको लगा कि संसार का सबसे श्रेष्ठ मनुष्य अब आ गया है, हमको बचाने वाला आ गया है। समझ में आ रहा है? उनको दूसरे रस का अनुभव। नीचे लिखा हुआ कौन सा? वाह। अद्भुत का इफेक्ट होता है वाव। अद्भुत का इफेक्ट क्या होता है? वाव। उसका अनुभव होता है, उसका अनुभव, उसका आफ्टर इफेक्ट होता है, मुख से सहसा निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वाह। नृणाम नरवरः, सारे व्यक्तियों को लगा वाह, अब आनंद आएगा। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, और जो स्त्रियां थी उनको मानो मूर्तिमान कामदेव वहां पे दिखाई दिया। श्रीधर स्वामी कहते हैं तीसरा रस है। कौन सा रस है? रोमांस इसको कहते हैं। गोपानाम स्वजनों, जो सब गोप लोग थे, उनको क्या दिखाई दिए? अपना ही तो ही है। हमारे साथ जूता होता पहनता है, बड़ा जूता पहनता। उनको कौन सा रस था अगला वाला? हास्य। हाँ,
मराठी बोलते रे आमच्या गावाचा पेंड्या, समझ में आया? समझ में आया? वैसा वाला। तो वो वाली भावना उनके हृदय में। असताम क्षितिभुजाम, जो असाधु मतलब जो राक्षस राजा थे, वहां पे बहुत सारे और राजा भी थे, असुर राजा, शास्ता, उनको दंड देने वाला दिखाई दिया, मानो दुनिया का जमराज जैसा दंड देने वाला कोई प्रवेश कर गया। उनके लिए कौन सा रस है अगला? वीर रस। उनको लगा कंस की खैर नहीं, आप समझ रहे? जैसे अफजल खान के सामने महाराज शिवाजी आ जाए, समझ में आया? तो आप समझ रहे सबके हृदय में कौन सा रस संचारित हो जाएगा? जब तो इसकी उंगली गई, समझ में आया? है कि नहीं? तो स्वपित्रो शिशु, और माता पिता को ये क्या दिखाई दिए? शिशु। क्या दिखाई दिए ये? शिशु। तो अगला कौन सा रस है उसमें? वात्सल्य। मृत्यु और भोजपते, भोजपति कंस को साक्षात क्या दिखाई दिया? उसको कौन सा रस था उसके लिए? भयानक। कि जिसकी मृत्यु आती है उसको कौन से रस का अनुभव होता है? मानो कान में ईयरफोन डाल के चल रहा है कोई व्यक्ति, लोग बोल रहे हैं रुक जा, ट्रेन का ट्रैक क्रॉस कर रहे, ट्रेन आ रही है सामने से, रुक जा रुक जा, उसने नॉइज कैंसिलेशन ईयरफोन लगा रखा है, कुछ आवाज सुनाई नहीं दिया, अचानक से ट्रेन 1 मीटर दूर दिखाई दी, हृदय में कौन सा रस संचारित हो जाएगा? भयानक रस, आप समझ रहे? तो मृत्यु और भोजपते, तो कंस के हृदय में कौन से रस का संचार हुआ? विराट अविदुषाम, और जो बेवकूफ लोग हैं ज्यादा जानते हैं, उनको लगा कि कोई विराट पुरुष आ गया, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या है। समझ, कुछ लोग होते ना गांव का बेवकूफ रहता ना कोई ना, वैसे मथुरा में कुछ लोग थे ऐसे, पता नहीं क्या बोले इसको, एकदम कोई अजीब व्यक्ति आ गया। उनके लिए कौन सा रस था? तत्वम परम योगी नाम, और जो वहां योगी लोग बैठे हुए थे उनको समझ में आ गया कि परम तत्व आ गया है, समझ में? उनको कौन से रस का अनुभव हुआ? और वृष्णि नाम परदेव, और सारे वृष्णि कुल के जो थे पर देवता, हमारे परम देवता आ गए, तो उनको कौन से रस का अनुभव हुआ? भक्ति रस। ये श्रीधर स्वामी बताते हैं, एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों ने कितने रसों में अनुभव, ये बात है कि नहीं? तो अखिल रसामृत मूर्ति है कि नहीं, बोलते ना रूप गोस्वामी, जब रूप गोस्वामी बोलते हैं अखिल रसामृत मूर्ति, उसका कुछ अर्थ है, ऐसे नहीं बस बनाने के लिए वर्णन नहीं दिया। श्री कृष्ण की जो कीर्ति है वो मनगढ़ंत कीर्ति नहीं लिखी गई, सच में जो कीर्ति है वर्णित श्री व्यास देव के द्वारा, उसी कीर्ति को श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में लिखा। अच्छा, अब धीरे धीरे हम एक एक रस का अनुभव करना थोड़ा प्रारंभ करेंगे, थोड़ा अभी बिगिनिंग कर रहे हैं हम, ठीक है? और ये दृश्य काव्य नहीं है, कौन सा काव्य है ये? तो श्रव्य काव्य से हम रस अनुभव करने का प्रयास करेंगे। अब आप में से किसी किसी को कोई रस पसंद आवे, किसी किसी को कोई रस पसंद नहीं आवे, क्योंकि मैंने बोला हर किसी, बहुत सारों ने मैंगो जूस ही हाथ उठाया, समझ में आया? किसी को बोलेंगे पानी किस किस को पसंद है, तो शायद ही कोई हाथ उठाएगा। निर्जला एकादशी, हाँ, तो जब वो उद्दीपन होगा निर्जला एकादशी का, तब जाके आपको पानी का महत्व समझ आएगा, ठीक है? अब भक्ति में 5 भक्ति रस, ये तो भौतिक रसों की बात चल रही थी अभी तक, जो ना हम ड्रामा में देखते हैं, थिएटर में देखते हैं, वो कौन से रस होते हैं? भौतिक रस। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक रसों से परे सबके हृदय में एक और रस अनुभव करने की क्षमता होती है, उसको कहते हैं भक्ति रस। कौन सा रस? भक्ति रस। क्योंकि भौतिक रस ये भौतिक शरीर से संबंधित होते हैं, शरीर के नष्ट होने पे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा जो रस है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, उस रस को कौन सा रस कहते हैं? भक्ति रस। भक्ति रस में 5 मुख्य रस होते हैं। 5 मुख्य रस कौन कौन से बताइए? सख्य, मात्स्य नहीं कहते, क्या कहते हैं? सख्य, माधुर्य। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य।
इसमें से कोई कोई जीवात्मा किसी किसी रस के प्रति आकर्षित होता है, किसी जीवात्मा को संकुला दो रसों का मिश्रण भी मिल सकता है। आप समझ रहे हैं? किसी किसी को शुद्ध रस मिलता है, किसी किसी को मिश्रण भी मिलता है। तो लेकिन हम आज शुद्ध रसों की बात करेंगे। शुद्ध रस 5 बताए गए। कौन से शुद्ध रस हैं? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। अब इन 5 रसों का एक एक करके उदाहरण करेंगे। उदाहरण करने के बाद इनका विभाव अनुभाव पूरा इनका सर्जिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला कौन सा रस है? शांत रस। कोई अष्टांग योगी है, अष्टांग योगी ने जीवन भर संसार से दूर रह के अष्टांग योग का अभ्यास किया। अभ्यास के अंत में उसके हृदय में उसने समाधि लगा के बैठा। समाधि लगाने के बाद उसके समाधि के अंत में उसको हृदय में भगवान की मूर्ति दिखाई दी। आप समझे? उसको जो अनुभव हुआ है उसको रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। मेरे पीछे पीछे श्लोक गाइएगा। सर्वा विद्या ध्वंसतो यः समस्ता, सर्वा विद्या ध्वंसतो यः समस्ता, आविर्भूतो निर्विकल्पे समाधौ, आविर्भूतो निर्विकल्पे समाधौ, जाते साक्षात् यादवेन्द्रे सविन्दन्, जाते साक्षात् यादवेन्द्रे सविन्दन्, मय्यानन्द सान्द्रतां कोटिधासि, मय्यानन्द सान्द्रतां कोटिधासि। मैं जीवन भर संसार में नेति नेति करता रहा। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अच्छा, मैं अपने हृदय के अंदर समाधि लगाने का प्रयास कर रहा था और अचानक से सर्व अविद्या ध्वंसतो यह समस्ताद आविर्भूतो, मेरे हृदय में जो अविद्या थी, जो अज्ञान था, उसको नाश करते हुए कोई तो प्रकट हुआ मेरे हृदय में। मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से कोई तो मेरे हृदय में प्रकट हुआ। निर्विकल्पे समाधो, मैं तो निर्विकल्प समाधि लगा रहा था। निर्विकल्प मतलब समाधि में मैं कुछ देखना नहीं चाहता था, लेकिन कोई तो मेरे हृदय में प्रकट हुआ। जाते साक्षात यादवेन्द्रे सविन्दन्, मुझे अब समझ में आया कि मेरे हृदय में जो प्रकट हुआ है वो व्यक्ति यादवेन्द्र, यादवों के पति है। कौन है? श्री कृष्ण। मयि आनंद, अब मुझ में जो आनंद है, सांद्र तो कोटिधासी, बहुत गाढ़ आनंद हो गया और करोड़ों गुना बढ़ गया है मेरे हृदय का आनंद। अब मैं वो निर्विकल्प आनंद नहीं चाहता। अब मैं अपने हृदय में केवल भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहता हूँ। इसके हृदय में कौन से रस का अनुभव हो रहा है? अच्छा, अब ब्रेक डाउन करते हैं। विभाव शांत रस के कारण होते हैं। ठीक है। कारण 2 होते हैं। कौन से 2 कारण होते हैं? आलंबन, उद्दीपन। आलंबन मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर रस टिका हुआ है उसको क्या कहते हैं? आलंबन। तो इसमें कौन है आलंबन? भगवान श्री कृष्ण को इसने हृदय में देखा, तो भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए इस रस के? आलंबन। उद्दीपन क्या हुआ? अचानक से कैसे प्रकट हो गया ये रस? समाधि लगा। क्या उद्दीपन था? क्या वो जैसे माचिस जलाते तो आग लगती है, कौन सा वो मोमेंट था कि वो तुरंत दर्शन, जैसे ही उसके हृदय में उसको क्या हुआ? दर्शन। तब जाके उसको ये अनुभव हो रहा है ना। तो उसके रस के अनुभव का उद्दीपन, वो कारण क्या था जिससे वो रस तुरंत प्रकट हो गया? क्या था वो कारण? दर्शन। दर्शन से पहले ये बात नहीं कर रहा था वो, दर्शन के बाद ही ये बात करने लगा। समझ में आया? तो ये उद्दीपन हुआ, ये दोनों कारण हुआ। अच्छा, इसके बाद अनुभाव। अब उसके इफेक्ट्स क्या है? ये रस अनुभव करने के बाद क्या हो रहा है? तो उसके अनुभव ये है कि उसके मुख से सहसा ये सब शब्द निकल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? उसके शरीर पे क्या क्या इफेक्ट दिखा रहे हैं? उसके मुंह से सहसा ये सब शब्द निकल रहे हैं। ये उसके अनुभव है। क्या है ये? उसके अनुभव। सात्विक भाव, मन में क्या भाव हो रहे हैं? ब्रह्मानंद हो रहा है। उसको क्या हो रहा है मन में? उसको ब्रह्मानंद। और केवल ब्रह्मानंद नहीं, बहुत गुना उसको ब्रह्मानंद का अनुभव
हो रहा है। और फिर बीच में कोई व्यभिचारी भाव यहाँ पे बताया नहीं गया है, ठीक है। कभी कभी एक आधा, हर सब्जी में सभी चीज पड़े तो जरूरी नहीं है, एक आधा, पर मेन चीज पढ़नी चाहिए। मेन चीज कौन सा भाव होना चाहिए? स्थायी भाव। उसके हृदय में वो शांत रस स्थायी भाव था, वो पोषित हो गया विभाव अनुभाव सात्विक भाव के द्वारा। अब उसके हृदय में कौन सा रस बह रहा है? शांत रस। यदि आप इससे सहृदय हैं तो ये सुन के आपके हृदय में भी क्या बहेगा? शांत। तो मुझे उसकी अपेक्षा कम है, क्योंकि यहाँ पे शांत रस वाले साधक नहीं है, ठीक है। ये कौन सा रस था? शांत रस। अब जो मैंने बताया वो दृश्य काव्य था या श्रव्य काव्य था? श्रव्य। अब आप इसको दृश्य काव्य में कोई अगर कोई एक्टर एक्टिंग करके दिखाता आपको, कदाचित यदि आप सहृदय है तो आपका मन उसमें लग जाता, समझ में आ रहा है? तो ये था शांत रस। अब दूसरा कौन सा रस है उसके आगे? दास्य। अगला रस कौन सा है? दास्य। दास्य का उदाहरण देते हैं श्री हरि सूर्य जी के भक्ति रसायन ग्रंथ में दास्य रस का ज्वलंत उदाहरण। अक्रूर जी वृंदावन में आए, ठीक है। अक्रूर वृंदावन में है और वृंदावन में आने के बाद पहला काम उन्होंने ये किया कि रथ से नीचे उतरे, और रथ से नीचे उतरने के बाद उन्होंने वृंदावन के धूल में लौटने लगे अक्रूर जी, और वृंदावन के धूल में लौटने लगे और आजू बाजू देखने लगे। उन्हें वृक्ष दिखाई दिए, उनको वृंदावन की भूमि दिखाई दी, उनको पक्षी दिखाई दिए और पक्षियों का चहचहाना सब सुनाई दिया। अचानक से अक्रूर बोलते हैं, मैं सबसे अधिक धन्य हूँ, सबसे अधिक धन्य मैं हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ? एक होता है धन्य, एक होता है धन्य तर, एक होता है धन्य तम। तो मैं धन्य नहीं हूँ, मैं धन्य तर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? धन्य तम। उसको बताते हैं श्री हरि सूर्य जी अपने भाव में व्यक्त करते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। अक्रूर जी कौन से रस का अनुभव कर रहे हैं इस समय? तो उसका हम भी अनुभव थोड़ा करते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिए। शिखरिणी छंद में श्लोक। न तादृग्भूभागो य इह हरिपादाब्जरहितो न तादृग्भूभागो य इह हरिपादाब्जरहितो न तादृग्वा वृक्षो हरिकर मृदुस्पर्शविकला न तादृग्वा वृक्षो हरिकर मृदुस्पर्शविकला न वा तादृग्जन्तुर्हरिसदया वीक्षा विरहिता तदेतेषां भाग्यं युगपदुपलब्धं कथमहो तदेतेषां भाग्यं युगपदुपलब्धं कथमहो। अक्रूर जी के मन का भाव प्रकट कर रहे जी। न तादृग भूभागो, पूरे वृंदावन का भूभाग ले लो, पूरे वृंदावन की जमीन ले लो। वृंदावन के जमीन में कोई ऐसा हिस्सा है जिसपे भगवान के चरण नहीं पड़े? बोलो। अरे बोलो हाँ या ना। तो चलो पड़ा है कि नहीं पड़ा है? आप शांत बैठोगे तो मैं क्या बोलूंगा। वृंदावन में सब जगह पे भगवान के पैर पड़े कि नहीं पड़े हैं? कॉन्फिडेंटली बोलिए, नहीं तो बोलिए यहाँ पे नहीं पड़ा भगवान तेरे। तो सब जगह भगवान के चरणों का छाप है वृंदावन में। तो वृंदावन की जो भूमि है वो भगवान का उच्छिष्ट बन गई है। क्या बन गई? भगवान का उच्छिष्ट। तो जिसपे पैर लग जाता है वो वस्तु क्या बन जाती है? उच्छिष्ट। तो पूरी भूमि उच्छिष्ट है कि नहीं? अब इसी भूमि में कुछ तो उगता है, भूमि में से वृक्ष उगता है, सही बात है कि नहीं? अब भूमि में से वृक्ष उगता है तो भूमि, वो वृक्ष उस भूमि से अपना पोषण प्राप्त करता है, आया ना? तो उस वृक्ष ने भगवान का उच्छिष्ट खाया, आया ना? बोलो। सीधी बात। और वहां बोलते हैं न तादृग वा वृक्षो हरि कर मृदु स्पर्श विकला। तो वृक्ष को भगवान का उच्छिष्ट मिला, वृक्ष हो गया धन्य।
क्या हो गया? वृक्ष धन्य हो गया। अब वृक्ष धन्य हो गया क्योंकि उसको भगवान का उच्चिष्ट मिला। अब वृक्ष इतना धन्य हो गया, उसको इतनी खुशी हुई कि उसने फूला नहीं समाया और फिर उसने फल दिए, क्योंकि यही उच्चिष्ट खा के वृक्ष ने क्या दिए हैं? तो जो फल निकले वृक्ष से वो भगवान के उच्चिष्ट का उच्चिष्ट हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है कि नहीं? हाँ? इसने खाया मिट्टी, मिट्टी खा के इसने क्या निकाला? वृक्ष ने क्या वृक्ष ने खाया वृक्ष, और वृक्ष ने खा के मिट्टी खा के क्या निकाला? फल। तो फल क्या हुआ? उच्चिष्ट का उच्चिष्ट। अब इस उच्चिष्ट के उच्चिष्ट को खाया पक्षियों ने। सही बात है कि नहीं? अच्छा, वृक्ष को एक और सौभाग्य भी मिला, भगवान आके बीच में टच करेंगे ऐसे ऐसे आते जाते भगवान करके वृक्ष को ऐसा टच करेंगे। पहले तो भूमि को वो स्पर्श करेंगे पैर से और वृक्ष को क्या करके आते जाते स्पर्श करेंगे। अब उसने उच्चिष्ट का उच्चिष्ट बनाया वो फल किसने खाया? पक्षी ने, पशुओं ने खाया। अब वो पशुओं को मिला उच्चिष्ट का उच्चिष्ट। अब पशु और पक्षी हो गए धन्य तरह, वृक्ष तो हो गया धन्य, पशु पक्षी क्या हो गए? धन्य तरह। वो धन्य तरह हो गए, उनको उच्चिष्ट का उच्चिष्ट मिला, उनको भक्त का उच्चिष्ट मिला, वो बहुत खुश हो गए। और साथ ही साथ उनको एक और चीज मिलने वाली है, उनको भगवान देखेंगे। आप समझ रहे हैं? हाँ, तिरछी निगाह से भगवान उनको देखेंगे, तो उनको एक और उनको हाथ भी लगाएंगे और उनको तिरछी निगाह से देखेंगे भी। तो वो क्या हो गया? धन्य हुए या धन्य तरह हुए? वो अब ये पक्षी और ये पशु इतने खुश हुए उच्चिष्ट का उच्चिष्ट प्राप्त करके, जोर जोर से गाने लगे। अब वो जो उनके मुख से स्वर निकल रहा है वो है उच्चिष्ट के उच्चिष्ट का उच्चिष्ट। और ये जो स्वर है पक्षियों के गाने का, पशुओं के गाने का, ये किसके कान में जा रहा है? मुझे अक्रूर के कान में जा रहा है। तो मुझे क्या मिला? उच्चिष्ट के उच्चिष्ट का उच्चिष्ट मिला। तो ये वृक्ष धन्य है, ये पक्षी धन्य तरह है, और मैं अक्रूर क्या हूँ? अच्छा, भगवान भूमि को पैर से स्पर्श किया, भगवान मुझे भी पैर से स्पर्श करेंगे। भगवान वृक्ष को हाथ से स्पर्श किए, भगवान मुझे अक्रूर को भी हाथ से स्पर्श करेंगे। भगवान पशु पक्षी को आंखों से देखे, भगवान मुझे अक्रूर को भी आंखों से देखेंगे। तद एतेषां भाग्यम युगपत्, इन सबका भाग्य एक साथ मुझे प्राप्त होगा, वो भी आज होगा। वो दिन आज है, आज वो दिन आ गया। अभी थोड़ी दूर में जाऊंगा, तब भगवान मुझे अपना पैर मेरे सर पर रखेंगे, भगवान अपना हाथ से मुझे स्पर्श करेंगे और भगवान मुझे अपने दृष्टिपात मेरे ऊपर करेंगे। ये सारा भाग्य आज एक साथ मुझे प्राप्त होगा। सबसे ज्यादा धन्य आज वृंदावन में कौन है? आप कुछ किसी के हृदय में थोड़ी हलचल हुई रहेगी, ठीक है? सुनते हैं कौन से रस का अनुभव कर रहे हैं आप? दास। ये दास्य रस है। ये बात समझ लो, थोड़ा धीरे धीरे आपको, लेकिन दास से थोड़ा और रिलेट कर, शांत नहीं रिलेट कर पाओगे, दास से थोड़ा और कर पाओगे। अब दास्य के बाद कौन सा आता है? सत्य रस का अनुभव। अच्छा, अभी वो छोड़ो, इसमें आलम्बन उद्दीपन की बात कर लेते हैं, ठीक है? इसमें अक्रूर जी के हृदय में आलम्बन कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उद्दीपन क्या है? वृंदावन को, हाँ, पूरा एनवायरमेंट वृंदावन का, वृक्ष देखना, हाँ, पक्षी देखना, भूमि देखना, ये सब क्या हो गया? उद्दीपन। अब आप पहचान पाओगे, समझ में? इसको रसिक कहते हैं, धीरे धीरे पहचानने लगता है आलम्बन क्या, उद्दीपन क्या। अच्छा, अनुभव, आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो रहा है? जमीन पे लौट रहे हैं, समझ में है? रोमांच हो रहा है, समझ में? ये सब हो रहा है, अनुभव हो रहा है। सात्विक भाव क्या? मन में हर्ष हो रहा है। क्या हो रहा है? मन में हर्ष, धन्यता महसूस हो रही है कि नहीं? तो ये सब उनके, हाँ, अष्ट सात्विक भाव का एक्सटर्नल लक्षण है। अष्ट सात्विक की बात करते हैं। सात्विक भाव जो मन में प्रकट होते हैं, सत्व मन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मन को कहते हैं। अष्ट सात्विक भाव एक अलग बात है। सात्विक भाव होते हैं जो मन के अंदर प्रकट होते हैं, अनुभाव जो शरीर पे दिखाई देते हैं, और सात्विक भाव होते हैं जो मन में, और वो मन को जब कभी कभी क्या होता है, मन में टिक नहीं पाते, वो
मन की सीमा को लांघ के कभी कभी शरीर पे प्रकट हो जाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? अष्ट सात्विक भाव। अष्ट सात्विक भाव क्या है? रोना, आप समझ रहे हो? हाँ, रोमांच होना, ये सब पहले किसमें होता है? रोना रोमांच होना पहले कहाँ पे होता है? ये मन मन में होता है ना। तो एक्चुअली ये कौन से भाव है? सात्विक भाव। मन की सीमा में बंध के नहीं रह पाए, इसलिए ये मन को तोड़ के किस पे प्रकट होगा? ये शरीर पे। वो है, वो बात की बात है। तो लेकिन सात्विक भाव मुख्य रूप से कहाँ प्रकट होते हैं? मन में प्रकट होते हैं। ये बात समझना चाहिए। तो मन की सीमा में बंध के नहीं रह पाते, तब वो किस पे दिखने लगते हैं? शरीर पे। वो सात्विक भाव है। तो इस समय अक्रूर को भी रोमांच इत्यादि हो रहा है, क्योंकि मन के भाव मन तक सीमित नहीं रह पा रहे। लेकिन मुख्य वो भाव किसमें है? वो मन में, सत्व में है। सत्व मन को कहते हैं, इसलिए सत्व कौन से भाव कहते हैं उसको? सात्विक भाव। ये बात है। तो और बीच में अगर कुछ और भाव उत्पन्न हो रहे होंगे जो इस भाव को पोषित करे, वो व्यभिचारी भाव, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे इस समय, ठीक है। अभी अगला कौन सा रस है? सख्य रस। इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में ग्रंथ में उदाहरण दिया है, मेरे पीछे पीछे बोलिए। दिव्यति हम मधुरे मथुरायां, प्राप्य राज्य मधुना मधुनाथे, विश्वमेव मुदितं गोकुले तु मुहुराकुलता भूत्। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए, मथुरा चले जाने के बाद वृंदावन में जो उनके सखागण है, वो सखागण जो है अपने आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान वृंदावन से कहां पर चले गए हैं? मथुरा जाने के बाद वृंदावन में जो उनके सब सखा हैं, जो बचपन से उनके साथ बड़े हुए हैं, समझ लीजिए जैसे अपना कोई निकट व्यक्ति होता है, तो अपने निकटतम जो व्यक्ति होता है वो जब दूर चला जाता है, तो उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। भगवान के सब सखा थे, भगवान के साथ जन्म लिए थे और भगवान के साथ बड़े हुए थे। तो जैसे हमारा मित्र है, बोले ये हमारा मित्र है, ठीक है, ये हमारे मित्र हमारे साथ बड़ा हुआ, हमारे साथ खेला, हमने इसके साथ। दिव्यतीह मधुरे मथुरा, आज तो बहुत चमक रहा है मथुरा में, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? दिव्यतीह, आज मथुरा में बहुत ऊंचा हो गया है हमारा दोस्त, बहुत ऊंचा हो गया हमारा दोस्त, बहुत बड़ा हो गया है हमारा दोस्त। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे दोस्त संदीप प्रभु और बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त कर जाए, और मैं और विष्णुचंद्र प्रभु यहीं रह गए, गरीबी में रह गए, है कि नहीं? तो उसी तर्ज पे दिव्यती हम मधुरे मथुराया, आज मथुरा में जाके बहुत चमक दमक बढ़ गई, बहुत चमक दमक बढ़ गई। प्राप्य राज्य मधुना मथुना थे, आज राजा हो गया। कभी हमारे साथ खेलता था, आज क्या बन गया? राजा बन गया। आज मथुरा का राजा हो गया। कभी सोचा था किसी ने, ये व्यक्ति जो हमारे साथ खेलता था, हम इसका चुरा के खाते थे, ये व्यक्ति कल को क्या बन जाएगा? मथुरा का राजा। विश्वमेव मुदितम, पूरा संसार खुश है, पूरा जगत खुश है। रुदितांधे, पर एक जगह खुश नहीं है। आज हमारा जो गोकुल है, आज गोकुल में हम पूरे दुनिया खुश रहेगी, लेकिन आज हमको खुशी का अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि आज हमारा दोस्त हमसे बहुत ऊपर हो गया और हम बहुत नीचे रह गए आज। तो आज अगर हम जाएंगे मथुरा, तो आज हमको दोस्त मानेगा क्या? आप समझ, आज हमको दोस्त मानेगा, हमारे साथ बिठाएगा हमारा दोस्त। तो ये पीछे की भावना है इसकी, आप समझ रहे? तो ये विरह वाला कौन सा रस है? ये सख्य, सख्य भाव। इसमें भी आलम्बन कौन है? श्री कृष्ण। उद्दीपन है मथुरा में जाना, दूर रहना, सही बात है ना? ये सब आलम्बन उद्दीपन इत्यादि में।
अब अगला रस कौन सा है? वात्सल्य। वात्सल्य रस में पद्यावली का उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है। दुख वाला उदाहरण हर बार मिलूंगा, इस बार कौन सा वाला उदाहरण है? सुख वाला। ये शार्दूल विक्रीडित छंद में है, आप सब मेरे साथ गा सकते हैं, ठीक है? मेरे पीछे मेरे साथ गाइए। कालिंदी पुलिने मया ननमया शैलोपशल्येन न्यक्रोधस्य तले मया ननमया राधापितु प्राङ्गणे दृष्ट कृष्ण इति ऋते सनियमम् गोपैर्यशोदापते विस्मयरस्य पुरोहसन् निजगृहान् निर्यन् हरि पातु वा। एक बार नंद महाराज घर में इधर उधर चेक करने लगे, कृष्ण किधर है घर में दिख नहीं रहा है किधर। अचानक बाहर जो सब दोस्त लोग खेल रहे थे सबको बुला के बोले कृष्ण किधर देखा क्या तुमने? तो एक एक दोस्त कहने लगे कालिंदे पुलिने मयाना, मैंने तो यमुना के तट पे नहीं देखा, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। अचानक से नंद महाराज के हृदय में चिंता उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? चिंता। संचारी भाव। कौन सा भाव है ये? संचारी भाव। चिंता उत्पन्न हो रही है। ये चिंता मुख्य वात्सल्य को बढ़ा रही है, समझ में आ रहा है ना? तो ये चिंता कौन सा भाव है? ये संचारी भाव। तो कालिंदी पुलिने मयाना, मैंने तो यमुना के तट पे नहीं देखा। दूसरा सखा बोलता है न मया शैलोपशल्येन, मैंने गोवर्धन से मैं आ रहा हूं, मैंने भी नहीं देखा वहां पे। तीसरा न्यग्रोधस्य तले मयान, मैं अभी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है वृंदावन में, वहां से मैं आ रहा हूं, मैंने भी नहीं देखा। न मया राधा पितु प्रांगणे, और मैंने श्री राधा के पिताजी के आंगन में भी नहीं देखा इसको। दृष्ट कृष्ण इति ऋते सनियमम्, ये सब ऐसे बोल रहे थे कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। नंद महाराज बोले कहां गए? गोपैर यशोदा पतेर विस्मयरस्य पुरोहसन, अचानक से घर के अंदर से हंसते हंसते बाहर निकला। समझ में आया ना? ये अंधेरे में छुप गया था ये। और बाहर आके क्या हुआ? कोई याद कर रहा क्या मुझे? समझ रहा? विस्मयरस्य पुरोहसन निजगृहान् निर्यन्, अपने घर से निकला। तो नंद महाराज की वहां फजीती हो गई ना सबके सामने। अब तो आप दिखाई नहीं देता, आपको आपके घर में है। आप दुनिया को पूछ रहे हो किधर है किधर है, आप अपने घर में चेक किया आपने? तो इसमें वात्सल्य भी है। नंद महाराज, जो नंद महाराज से सहृदय होगा उसको कौन से रस का अनुभव होगा? वात्सल्य। और जो छोटे छोटे बच्चों से सहृदय होगा वो हास्य रस, हास्य गौण रस। समझ में आ रहा है? तो जो छोटे बच्चों से सहृदय हो बेटा उसको कौन से रस का अनुभव होगा? हास्य। तो जो नंद महाराज से सहृदय होगा उसको किसके कौन से रस का अनुभव होगा? तो ऐसे रस का अनुभव होता है। अब अंत में सभी रसों का राजा है, कौन सा रस है वो? माधुर्य। तो इसमें तो इतने उदाहरण दिए जा सकते, पूरा ग्रंथ ही लिखा गया माधुर्य रस के लिए, लेकिन आज मेरे पास उतना समय नहीं है। तो एक श्लोक बोलता हूँ, एक श्लोक में वो माधुर्य रस की बात की जाएगी। ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में लिखा है 14वें अध्याय में। उसमें ये बताए थे श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का रूप, ये हर कोई चीज श्री कृष्ण के विषय में भक्ति रस, माधुर्य रस पैदा करती है। एक बार श्री राधा जो है श्री कृष्ण से पहले प्रथम मिलन के पहले, प्रथम मिलन होता है पहली बार श्री कृष्ण को देख के मिलते हैं, आप समझ रहे हैं उसको क्या कहते हैं? प्रथम मिलन। प्रथम मिलन के पहले की ये बात है। एक दिन श्रीमती राधा रानी अपने घर के बाहर बहुत सर नीचे रख के विषाद में बैठी हुई थी, बहुत दुख में बैठी हुई थी, दिखाई दे रही थी। अचानक से उनकी सखी ललिता, विशाखा इत्यादि आके पूछते कि क्या दुख है आपको? बोलते मेरे को बताया नहीं जा रहा है दुख क्या है, मैं बताऊंगी तो मुझे भय लगता है। क्यों भय लगता है? बोले मैं अभी विवाह हुआ है कुछ समय पहले और मुझे ये सब बातें बताने को ठीक नहीं लग रही है। बोले क्या है आप बताओ। तो उस समय श्रीमती राधा रानी ने जो बोला वो श्री रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि में लिखा है। उसी छंद में है, मेरे साथ गाइएगा।
एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम् कृष्णेति नामाक्षरम् सान्द्रोन्माद परम्परामपनयत्यन्यस्य वंशीकला एष स्निग्धघनद्युतिर्मनसि मे लग्नासकृद्वीक्षणात् कष्टं दिक्पुरुषत्रये रतिरभू मन्ये वृत्तिश्रेयसी। अब मैं तुम दोनों को बता पा रही हूँ और किसी को मैं नहीं बता पाऊंगी, किसी और को नहीं बताना। उस दिन तुमने एक नाम लिया, वो नाम सुनते मुझे कुछ हुआ। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम्, जब से मैंने वो नाम सुना नहीं, केवल नाम सुना, तब से पता नहीं मेरा मन फिरने लगा। कौन सा नाम बोला था? मैं तो बहुत नाम बोलती हूँ। कृष्णेति नामाक्षरम, उस दिन तुमने कृष्ण नाम बोला, मुझे ऐसा लगा ये नाम ये जन्म का सुना हुआ नहीं। उस दिन से मेरा मन हरी हो गया। किसका नाम है मुझे नहीं पता, मैं मिली नहीं हो गई सबसे। तो जब तुमने वो नाम लिया ना, तब से मेरा मन ठीक नहीं है। और उसके आगे बोलती है सांद्रोन्माद परम्पराम अपनयन्त्यन्यस्य वंशीकला। कुछ दिन पहले मैं यमुना के तट से आ रही थी, अचानक से मालूम नहीं क्या हुआ, कोई तो व्यक्ति वंशी बजा रहा था, और वो जिस तरह से वंशी बजा रहा था, वो उसके वंशी का स्वर सुन के मेरे मन में पता नहीं क्या क्या उद्वेग उठने लगा। और फिर बोलती है एष स्निग्ध घन द्युतिर मनसि में। कुछ दिन पहले तुमने एक व्यक्ति का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? ललिता सखी ने श्री कृष्ण का। तो बोलती जब मैंने वो चित्र देखा, तब भी मेरे मन में उसी प्रकार के मेरे मन में हलचल हुआ। अब मेरा दुख ये है कि मैं विवाह हो गया है और मेरा मन एक साथ तीन पुरुषों में लग गया है। एक जिसका नाम श्री कृष्ण है, वो व्यक्ति, एक वो जो यमुना के तट पे वंशी बजा रहा था वो, और एक वो जिसका चित्र तुमने 2 दिन पहले बनाया। मैंने ऐसा सुना है कि किसी कुल वधू के लिए किसी एक अन्य पुरुष में रति कर लेना एक घातक होता है। यहाँ कितने पुरुषों में रति हो गए मेरे? 3। मन्ये मृति, मैं ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मर जाना ठीक है, जिंदा रहना ठीक है। तब ललिता विशाखा सखी ने समझा, अरे पागल, वो एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है। अच्छा, वो एक ही व्यक्ति है? हाँ? ये जो जिसका चित्र तुमने बनाया वही वंशी बजाते हैं? हाँ? उसी का नाम कृष्ण है। हाँ? आप समझ रहे? तो ये उदाहरण दिया श्री रूप गोस्वामी ने। कौन से रस का उदाहरण दिया है? माधुर्य रस। तो इस प्रकार से इसमें श्रीमती राधा रानी का आलम्बन है श्री कृष्ण, उद्दीपन है वंशी बजाना, नाम कानों में आना, चित्र देखना, ये सब क्या है? उद्दीपन है। अनुभाव क्या है? कभी रोना, कभी इत्यादि, कभी कुछ बड़बड़ाना। सात्विक भाव क्या है? मन डोलना। आप समझ रहे? ये सब। बीच में संचारी भाव, चिंता भी उठ रही है। एक पुरुष में नहीं, कितने पुरुष में रहती हो रही है मेरी? ये सब मिला के जो हृदय में स्थायी भाव है उनके, वो रस बन जाता है। क्या बन जाता है? रस। और जो श्री राधा से सहृदय है, उसके हृदय में भी वैसा होने लगेगा। ठीक है? तो ये है भक्ति रस दर्शन हमारा। इस प्रकार से मैंने 5 मुख्य रसों की व्याख्या की। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की देन है। समझ? ये जो मैंने केवल बताया नहीं, आपने आज अनुभव किया। क्या किया आपने? अनुभव। प्राचीन आचार्यों ने रस के बारे में कहा, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद सहोदर। ये जो भौतिक संसार में जो रस होता है ना, जो आप नाटक देखते हो इत्यादि, वो रस जो है
उस रस को बोला गया है ब्रह्मानंद सहोदर। ब्रह्मानंद का बड़ा भाई है वो, समझ में आ रहा है? भौतिक रस भी ब्रह्मानंद का क्या है? बड़ा भाई है। आध्यात्मिक रस की बात नहीं चल रही, सिर्फ भौतिक रस की बात है। उस रस में डूब जाना ही ब्रह्मानंद के अनुभव जैसा होता है, पूरा डूब जाना, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा डूब जाना। भक्ति रस की तो फिर कहना ही क्या, ये बात है। तो इसीलिए जो अलौकिक वस्तु है हमारे संप्रदाय में, अप्राकृत वस्तु है, वो एक है। कौन सी वस्तु है वो? रस, भक्ति रस। भक्ति उस वस्तु का स्पर्श होना ही श्री कृष्ण का स्पर्श होना है, ये बात समझिएगा। क्योंकि श्री कृष्ण का एक नाम दिया रूप गोस्वामी ने, क्या नाम दिया? तो यदि आपको आज हृदय में थोड़े भी रस का अनुभव हुआ तो आपने जानना चाहिए कि आपको किसका स्पर्श हुआ? कृष्ण। श्री कृष्ण का स्पर्श। ये आप बोलोगे कि मैंने जितना साल भजन किया उससे मेरा आध्यात्मिक अनुभव क्या था? वो रस। आप समझ रहे? तो धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम, इसे को पता है श्लोक? न उत्पादयेत् यदि रतिं श्रवणेव हि केवलम्। सब कर लिया, माला खींच लिया, मंदिर चला गया, बहुत सारा प्रसाद खाया और बनाया, बहुत सारा प्रचार किया, उसके बाद यदि न उत्पादयेत्, हृदय में एक चीज नहीं पैदा हुई, क्या नहीं पैदा हुआ? भक्ति रस। श्रम एव हि केवलम्, बाकी सब मेहनत थी, बेकार मेहनत हो गई। तो ये जेन्युइन आध्यात्मिकता का स्पर्श। ठीक है, तो आज अभी मैं अपने इस वक्तव्य को रोकूंगा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदत्र स्खलितं किंचित् विद्वांसः पूरयन्तु तत् यदत्र सौष्ठवं किंचित् तद्गुरोरेव मेनः। यदत्र स्खलितं किंचित्, यदि कुछ त्रुटि हो गई हो, विद्वांस, आप सभी विद्वान हैं, पूरयन्तु तत्, उसको ठीक कर दीजिएगा। यदत्र सौष्ठवं किंचित्, कुछ अच्छा लगा हो तो ध्यान रखिएगा, तद्गुरोरेव, सब गुरुजनों का, रूप गोस्वामी जी ने बना के दिया, मैं नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय, भगवान हरिपार्षद प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो प्रश्नोत्तर के लिए समय है? हाँ, कितना समय माता जी? नहीं, प्रसाद रेडी है, कितना समय? रेडी है। हाँ, नमामि। एक दो प्रश्न लेंगे फिर करेंगे, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो? चैतन्य महाप्रभु जो है सिर्फ मादनाथ के महाभाव जो है अनुभव करते हैं और बाकी के जो भाव है वो सबको प्रदान करते हैं। लेकिन अगर कोई जो माधुर्य लीला है वो सुन रहा है और श्रीमती राधा रानी के साथ खुद को सहृदय समझता है, तो इसको कैसे समझे? तो यदि कोई श्रीमती राधा रानी से सहृदय हो रहा है पर उसमें क्षमता ही नहीं है कि, क्योंकि वो जीव तत्व है, शक्ति तत्व नहीं है। श्रीमती राधा रानी जीव तत्व है या शक्ति तत्व है? शक्ति तत्व। और जो सहृदय हो रहा है वो जीव तत्व है या शक्ति तत्व है? जीव तत्व अणु है, विभु नहीं है। शक्ति तत्व अणु नहीं है, तो इसलिए जीव तत्व में वो उतने ही वो ग्रहण कर पाएगा, उसका एक अंश ही ग्रहण कर पाएगा जितना शक्ति तत्व का अनुभव हो रहा है। मादनाख्य महाभाव क्या होता है? मादनाख्य महाभाव जो है ये मिलन में होता है, विरह में नहीं होता। विरह में जो होता है उसको मोहनाख्य महाभाव कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मोहनाख्य, मादनाख्य तो ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैतन्य महाप्रभु मोहनाख्य महाभाव के लिए आए थे। जो कुरुक्षेत्र में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन हुआ था बहुत दशकों के बाद, उस समय जो अवस्था थी उनके हृदय में कि भगवान श्री कृष्ण ये वादा करके चले गए मथुरा को। क्या वादा किया था? वापस आऊंगा। 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, भगवान नहीं आए। साधारणतः कोई भी प्रेम इस संसार में खत्म हो जाएगा यदि 30-40 साल तक, आप समझे? पर ये वो प्रेम है जो कितने भी बंधन आने पे भी ज्यों का त्यों बना रहता है। 40 साल के बाद, 50 साल के बाद एक अवसर आया कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण लगने वाला था। उस समय भगवान वहां पे सूर्य ग्रहण के पर्व पे वहां पे परशुराम जी के द्वारा बनाए हुए जो सरोवर है उसमें स्नान करने के लिए आए थे। उसी का बहाना बना के ब्रजवासी जी आए थे।
अब वहां 40-50 साल के बाद एक टेंट में, छोटे से टेंट में सभी ब्रजवासी जब गए और बोले यहाँ पे महाराज अभी आएंगे, महाराज श्री कृष्ण भी आने वाले हैं, द्वारकाधीश आएंगे, आप सब लोग एक जगह नीचे बैठ जाओ टेंट में। सब ब्रजवासियों को बोला गया, तो सारे ब्रजवासियों को गांव वालों की तरह, गांव वाले हैं ना, गांव वालों की तरह उनको वहां पे बिठाया गया। और बिठाने के बाद फिर हमारे भगवान श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश है, उन्होंने 40-50 साल के बाद ब्रजवासियों का मुख देखा। जब उन्होंने प्रवेश किया वहां पे, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले नंद महाराज, यशोदा मैया इत्यादि के चरण स्पर्श किए, क्योंकि वहां सभी ब्रजवासी हैं। पहले किसको मिलेंगे? माता पिता के चरण स्पर्श किए, उनसे उनका भला पूछा, बाकी गोपों से पूछा, लेकिन एक तबका तो रह ही गया, किससे खुले बात नहीं कर सकते, गोपियों से नहीं बात कर सकते। उनका तो विवाह हो गया ना, इस संबंध को समाज कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। तो संबंध का कोई नाम नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण ने माधुर्य रस का आस्वादन किया, ऐसी एक भी गोपी का नाम श्रीमद् भागवतम में नहीं है, एक का भी नाम नहीं, क्योंकि उस सम्मान को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप पूरे श्रीमद् भागवतम कवर टू कवर छान लीजिए और मुझे बताइए कि जो युवा अवस्था वाली गोपियां थी, उनमें से किसका नाम है श्रीमद् भागवतम में? एक का भी नाम नहीं। लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली राधा रानी का, वो तो बोलने के लिए है, तो सीधे सीधे नाम तो किसी का नहीं लिया गया। उस अवस्था का अनुभव जो है चैतन्य महाप्रभु करना चाहते थे, उसको मोहनाख्य महाभाव, वहां पे जो विरह में जो होता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु उसका अनुभव करेंगे, पर सब लोग उस भावना को नहीं समझ पाते। तो जीवात्मा उसके एक लिमिटेड अंश को समझ पाए, पूरे को नहीं समझ पाए, ये बात है। ठीक है प्रभु जी, ये जो आपने बोला 40-50 साल के बाद, तो जो 3 महीने बाद वो आए थे, वो क्या प्रमाण है? वो आप बात ये ना प्रभु जी, भगवान 3 महीने बाद चुपके से ब्रज में एक बार आए थे। तो चुपके से ब्रज में आने और माँ बाप को ऑफिशियल क्विकली मिल के चले जाना, वो अलग बात होती है। और एक स्थान पे बैठना, सबसे बात करना, आप समझ रहे हैं, वही बहुत अलग बात है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चले कब आके कब चले गए। कृष्ण आए थे 3 हाँ बोलने के लिए तो कृष्ण आए थे, ज्यादा समय रुक नहीं सकते ना, गुप्तचर सभी जगह है। जरासंध को पता चल गया कि ये वृंदावन आया था। क्यों आया था? क्योंकि आज भी इसका हृदय उन लोगों में अटका हुआ है, जाने नहीं देंगे तब। तो नहीं, जरासंध अपनी सेना अगला को कहाँ भेजेगा? वृंदावन। भगवान होने नहीं देना चाहिए। ये भी कोई बोलते हैं कि कभी कृष्ण गए नहीं व्रत से, वो खाली उनका एक दूसरा अवतार। आप एक सिद्धांत की दृष्टि से बात कर रहे हो, जब आप रस की बात करते हो ना, तो वो बात अलग है। सिद्धांत की दृष्टि से भगवान आपके और मेरे बीच में भी है कि नहीं है? वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ वचन दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा छोड़, तो बात ठीक है। टीकाकार जो है उसको जस्टिफाई, भगवान को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी एंड तक चले जाएंगे। बात ये है कि जो गलती हुआ वो गलती हुआ है, उसको हमको पहचानना चाहिए। लेकिन वादा पूरा प्रॉमिस करके नहीं आया है। ब्रज यात्रा किया था तो उसमें रमेश बाबा जी ने बताया था एक सौगन शिला है, वहाँ पे ठाकुर जी ने राधा रानी ने सौगन लिया था कि हम ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। सही बात है। वो जो भी ब्रजवासी है वो कभी नहीं चाहते कि भगवान वृंदावन के बाहर जाए। तो यदि वृंदावन के बाहर गए ही नहीं तो इतना सब गिरा हुआ किसको? है ना? अगर वृंदावन के बाहर नहीं गए, वीरा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। इतना वीरा हुआ, मोहना के महाभाव तक दशा, मृत्यु तक दशा आ गई, उसका कारण है ना। सैद्धांतिक दृष्टि से भगवान हमेशा रहते हैं, लीला की दृष्टि से भगवान सच में नहीं रहते हैं। ये बात समझनी चाहिए, है ना। सिद्धांत की दृष्टि से तो अभी मेरे और आपके बीच में है कि नहीं है ना? अभी आपके मेरे बीच में है, तो आपको अभी मिलन का अनुभव हो रहा है कि विरह का अनुभव हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा।
इस समय आपके हृदय में भगवान का प्रेजेंस है कि एब्सेंस है? एब्सेंस। क्यों? अभी तो आपके मेरे बीच में है। आपको क्यों हृदय खाली लग रहा है आपका? गीता में तो बोलो ना, सर्वस्य चाहम बता। आपको तो मिलन क्या अनुभव होना चाहिए भगवान से? तो ये फिर भागवत में माधुर्य भाव का वर्णन ही नहीं है क्या? जैसे तो आप बोले ना गोपी का कुछ नाम नहीं, किसी भी गोपी का नाम नहीं है। नहीं, माधुर्य भाव की जो भी गोपी है, किसी भी गोपी का एक गोपी का नाम ले लो श्रीमद् भागवतम में। तो फिर लीला किसके साथ है? सबका बोला गोपियों के साथ किया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया सुखदेव गोस्वामी। क्यों गुरुजी नाम? उस संबंध को कौन स्वीकारेगा? भगवान के वो भक्त हैं जिनका कोई नाम नहीं लेगा। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान को खुद आना पड़ा, तब जाके भगवान को समझ में आएगा ना कि ये जो हुआ है, भगवान ने जब खुद वो रस आस्वादन किया, तब समझ में आएगा ना कितना अन्याय हुआ है। तब जाके चैतन्य महाप्रभु ने हर मंदिर में भगवान के नाम के पहले राधा रानी का नाम होगा, और सभी गोपियों का नाम मैं बताऊंगा। राधा, ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या, समझ में सबका नाम बताऊंगा। रूप गोस्वामी को सब बताऊंगा मैं, है कि नहीं? और रूप गोस्वामी जी से पूरी दुनिया में फैलाऊंगा कि इनका नाम ये था। जो दुनिया भूल गई, श्रीमद् भागवतम में बताना नहीं जायज समझा, उसको मैं बता के दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया। आज सारी गोपियों के नाम, अष्ट सखियों के नाम किससे आए? किसने दिया है? रूप गोस्वामी जी ने दिया। राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी ने वो नाम दिया मुख्य रूप से। कि श्रीमद् भागवतम बोलते हैं कि इस टाइम पे बहुत बड़े बड़े मुनि थे जो कि मतलब सिद्धांतिक दृष्टि से उसको देखने थे, कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये बात मुझे ललिता सहस्त्र नाम है ना शास्त्र। ललिता वो पार्वती देवी का साउथ इंडिया में वो ललिता सहस्त्र नाम अलग है, और देवी का सहस्त्र नाम है। ये भी बोलते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं अगर एक बार उनका नाम लेते थे तो टीकाकार बहुत कुछ बोलते हैं। तो राधा रानी का मतलब एक श्लोक में सब लोग इंगित करते कि आराधितो जैसे आ रहा हाँ, तो वो तो इनडायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी ने नाम लिया। नूनम अनाराधितो नमः भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय भूमि। तो अनायाराधितो नूनम, हाँ, तो इस प्रकार इनडायरेक्टली नाम लिया है। ये कोई नाम लेना होता है? नाम कैसे लेना चाहिए? राधा सही बात है ना? हाँ? श्री कृष्ण का नाम कैसे लिया आपने, है ना? कैसा नाम लिया श्रीमद् भागवत में? यशोदा का नाम कैसे लिया, है ना? नंद महाराज का नाम कैसे लिया? वैसे आप एक का नाम नहीं ले सकते, आपने एक का भी नाम नहीं लिया, क्या कारण है? प्राइवेट। आप समझ गए? अब भगवान के सबसे बड़े भक्त पर आपका नाम बुला दिया जाएगा। न्याय है कि अन्याय? अच्छा, तो अन्याय। अन्याय। इस अन्याय को ठीक करना चाहिए क्या? उसके लिए बोलिए। तो ये लास्ट वाला श्लोक है, एकस्य श्लोकमेव लोकपति मुख्यं कृष्ण। आप बोले कि राधा रानी की शादी हो गई तो फिर भी मिले नहीं, उनको थोड़ा खुल के बताइए। अन्य गोपों के साथ विवाह हो गए थे गोपियों का छोटी उम्र में। आप समझ रहे हैं? मिलने से पहले की स्थिति को पूर्व रात कहते हैं। पहली बार मिला नहीं है कि गोलोक वृंदावन में तो दोनों साथी हैं। आपकी मति ये सोच रही होगी, है ना? गोलोक वृंदावन में तो साथी नहीं, इधर ही धराधाम पे धराधाम पे अवतरित होते हैं। हाँ। एक साथ होते कि अलग अलग अवतरित होते हैं? अलग अलग एक समय पे होते कि अलग अलग समय पे? अलग अलग एक स्थान पे होते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस पे? धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, इनका विवाह फिक्स हो जाता है। हाँ? श्री कृष्ण का विवाह फिक्स नहीं हुआ रहता है, श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, आप समझ रहे हैं? लेकिन उनका विवाह फिक्स हो गया रहता है, विवाह फिक्स हो गया। हाँ? तो उसके बाद फिर इनके मन में जब इनको श्री कृष्ण नाम सुना रहे तो उनके हृदय में उथल पुथल हो रही है। तो एक वो स्टोरी आती है कि राधा रानी हाथ नहीं खोल रही थी, कृष्ण गए तब। स्टोरी बहुत सारी है, मैं आपको श्रीमद् भागवतम इत्यादि में जो है उसकी बात में बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको स्टोरी बताई कि जन्म के समय भगवान श्री कृष्ण गए थे, बाद में तो अलग अलग ही बड़े हुए वो, समझ में? तभी तो पूर्व राग होगा। और वो जो जैसे अभी राधा कुंड वगैरह पता, तब उनका शादी हो गया था। वो तो प्रथम मिलन के बहुत बाद की बात है। गोवर्धन उठाया, उसके बाद अरिष्टासुर आया, फिर उसके बाद वो मारा उसको, उसके बाद तब तो मिलन हो चुका था। जब मिलन नहीं हुआ था, प्रथम मिलन होता है ना,
जब लड़का लड़की बड़ा होता है एक दूसरे के प्रति आकर्षण पर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते खुल के, उसको पूर्व राग की रूप गोस्वामी ने स्थिति को बताया पूर्व राग। यदि हम ये बोलेंगे कि श्री राधा कृष्ण पहले से एक दूसरे से मिलते हंसते खुलते मिलते थे, रस कहाँ से उत्पन्न होगा? पहला प्यार होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? हाँ ना बोलिए। हाँ, उसका कुछ स्वाद होता है कि नहीं होता है? तो वो स्वाद खराब कर देंगे, क्योंकि इसलिए रसिक चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो भगवान बड़े होंगे तब उनको पहले प्रेम का जो उत्कंठा है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना बोलिए। देखो कोई भी डर के मारे कोई भी हाँ नहीं बोल रहा है। इतना मत डरो, गौड़ी वैष्णव, ठीक है? हाँ, होनी चाहिए भगवान को प्यार। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं विरह के 4 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला प्रकार जो होता है उसको पूर्व राग कहते हैं। पूर्व राग मतलब ये उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी ने बताया श्री राधा कृष्ण अलग अलग बड़े होते हैं, और जब उनका विवाह फिक्स हो जाता है श्रीमती राधा रानी का, उसके बाद की ये घटना है। श्री कृष्ण से अभी तक मिली नहीं है पहली बार। तब बोलते हैं मैं जब से लेकर मैं ये नाम सुनती हूँ तब मेरे हृदय में कुछ हलचल होती है। ये चित्र दिखाए तब मेरे हृदय में हलचल होती है। वो यमुना पे जाते हो तो किसी का वंशी पता नहीं दूर से कौन वंशी बजाता रहता, मेरे हृदय में हलचल होती है। मुझे डर लग रहा है मेरे से शादी के बाद, शादी फिक्स होने के बाद मेरे एक साथ कितने पुरुषों में हृदय लगा था? 3। तब वो दोनों सखियों में से एक बताते हैं ऐसा नहीं है, जिसका मैंने चित्र बनाया ना, मैंने उसको देखा था वही वंशी बजा रहा था, उसी का नाम क्या है? ये बात है। तो गोवर्धन में लीला उनके बाद में उसके बाद उसके बाद और बहुत सारी लीला रूप गोस्वामी बताते हैं। तो जब उनको समझ में आया, फिर एक दिन श्रीमती राधा रानी वहां गए थे, भगवान वंशी बजा रहे थे, और फिर भगवान भी सब पकड़ गए पहली बार इनको देख के, उनके हाथ से वंशी गिर गया। वंशी गिर गया, फिर भी मन में था कि थोड़ा हमको इम्प्रेस करना है, पता ही नहीं था वंशी गिर गया, ऐसे हाथ ऐसे ही था, ऐसे गया। तो रूप गोस्वामी बोलते खुद कृतम पाटुका, शून्य। हाँ, उनके मुख से शून्य निकला उस दिन भगवान के। तो ये पूर्व राग की स्थिति है। पूर्व राग में बहुत सारा होता है, एक दूसरे से खुल के मिल नहीं पाते, समाज बंधक होता है इसमें। तो ये सब जो रसिक व्यक्ति है वो जान पाएंगे। तो क्या आज हम वृंदावन में जाएंगे, सब खिचड़ी कर दिया, सब खिचड़ी कर दिया। किसी को तो जिसके पास जब गली गली में, हाँ बस सब लोग सीधा श्री राधा का नाम लो, हाँ ठीक है भाई लो, पर उसके पीछे का जो रस है, जो उसके पीछे का जो हाँ हृदय में अनुभव है, उसको वो कौन समझा के देगा? उसके लिए आपको रूप गोस्वामी चाहिए, अन्यथा नहीं होगा। आप समझ रहे? तो वो समझाने के लिए, सहृदय बोलने के लिए आपको रूप गोस्वामी चाहिए, अन्यथा नहीं होगा। गौड़ीय वैष्णव जो है उन्होंने बहुत सोच समझ के पूरी परिपाटी लीला की ढूंढ के निकाली है। हम वृंदावन में जाके बहुत साधु हैं, अच्छे साधु हैं, भजन भी करते हैं, पर जिस क्रम से गुजर के हम श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को समझेंगे ना, वो क्रम समझा के देने वाले साधु नहीं है। ये बात बहुत आवश्यक है जानना, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच का जो आकर्षण है वो समझा के देने वाले लोग कम है। ये बताने वाले लोग बहुत है, बस नाम ले लो और आपको सब हो जाएगा, पर ये बताने वाले बहुत विरल है। ये बताएंगे कि वास्तव में श्री राधा कृष्ण का प्रेम कैसा है, वो रूप गोस्वामी। इसलिए हम उनको हमारे आचार्य, हमको बहुत गर्व है, रूप गोस्वामी हमारे आचार्य। धन्यवाद। चलिए, हरे कृष्ण।